Hi guys, good day, namaste, sat sri akal, assalamu alaikum, very warm greetings of the day. दोस्तों, in last lecture we have been discussing about balancing of redox reaction और हम लोगों ने स्टार्ट किया था how to balance oxidation half reaction और reduction half reaction. उसके लिए oxidation half और reduction half reaction के लिए हमने एक लर्निंग कोड देखा था, एक तरीका देखा था जिससे आप 4 स्टेप इंप्लीमेंट करते हो। आओ हरियाणा चले। आ मतलब ऑल अदर आइटम्स बैलेंस करेंगे। ऑल अदर का मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर। सेकंड स्टेप ओ बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम। थर्ड स्टेप एच बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड फोर्थ स्टेप बैलेंसिंग ऑफ चार्ज। चले मतलब चार्ज। ऑल अदर एटम को हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस कर देते हैं। सेकंड इज बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम। आओ हरियाणा चले। ठीक है, तो बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम इज डन यूजिंग H2O। थर्ड बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन एटम H आयन की हेल्प से हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। एंड चले मतलब चार्ज, और चार्ज को बैलेंस कर लेते हैं यूजिंग इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज -1। तो जहां पर चार्ज ज्यादा होता है वहां पर हम उतने ही इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं जितना चार्ज ज्यादा होता है, और हमें हाफ रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। बिना ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट किए हाफ रिएक्शन बैलेंसिंग कर सकते हैं आप लोग यूजिंग आओ हरियाणा चलें। अब बेसिक मीडियम में हम क्या करते हैं कि पहले ये चारों स्टेप लगा लेते हैं हाफ रिएक्शन बैलेंसिंग के लिए। फिर बाद में जहां पर OH आयन आ रहे हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड, जैसे कि 10 OH आयन आ रहे हैं, 10 H आयन आ रहे हैं एसिडिक मीडियम में, आओ हरियाणा चले लगाने के बाद, तो 10 OH आयन 10 OH आयन दोनों साइड ऐड कर देंगे। H आयन प्लस OH आयन को आपको कंबाइन करके H2O लिखना होगा। और ध्यान रखें H2O एक ही साइड होना चाहिए, जिधर नेट H2O आपको दिखाई दे फाइनली वहीं पे ही लिखना है हाफ रिएक्शन बैलेंसिंग में। हम कुछ 4 एग्जाम्पल देख चुके थे लास्ट लेक्चर में बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन के। अब हम कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाफ रिएक्शन है, फिर हम कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे थ्रू हाफ रिएक्शन मेथड। अभी तक क्या कर रहे हैं, सिर्फ हाफ रिएक्शन बैलेंसिंग कर रहे हैं। तो इन सारे एग्जाम्पल में 5 से 11 तक, इन सारे एग्जाम्पल में हमें अंडरलाइन केमिकल स्पीसीज जो रिएक्टेंट है उसका एन फैक्टर भी निकालना है और इक्विवेलेंट मास भी निकालना है। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इनमें से किसी का भी मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर आ गया तो इक्विवेलेंट मास अपने आप भाग भाग कर चला आता है। तो दोस्तों, हमें एन फैक्टर 2 तरीके से निकाल रहे थे, दोनों तरीके से अभी कंटिन्यू करेंगे इन सारी हाफ रिएक्शन वाले क्वेश्चंस में। पहला क्या, फर्स्ट इज बैलेंसिंग के द्वारा पर एटम पर आयन पर मोलिक्यूल इलेक्ट्रॉन ऑन एन एवरेज देख लेंगे बैलेंस करके हाफ रिएक्शन। दूसरा, देखो मैं जो एग्जांपल ले रहा हूं उनमें एन फैक्टर ऑफ रिएक्टेंट कैलकुलेट करवा रहा हूं। अगर आपको सभी का एन फैक्टर देख रहे हैं तो कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ेगी, तब जो इलेक्ट्रॉन आएंगे उससे सही में एन फैक्टर निकलता है। बट अभी जो एन फैक्टर निकाल रहे हैं दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। जिनका हाफ रिएक्शन से निकाल सकते हैं उनका एन फैक्टर हम लोग निकाल रहे हैं बस। ठीक है, एन फैक्टर अभी काफी डिटेल में हम बाद में जाएंगे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में, पर फिलहाल तक एन फैक्टर जितना हम कर सकते हैं बैलेंसिंग के साथ साथ उतना वी आर डूइंग आवर बेस्ट। ओके गाइस, तो बैलेंस करके एन फैक्टर निकालना है और फिर ऑक्सीडेशन नंबर से एन फैक्टर निकालना है। दोनों तरीके से हम लोग एन फैक्टर निकालते आ रहे हैं। तो दोस्तों इसकी बात करते हैं, इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। FeC2O4 प्रोडक्ट साइड क्या है दोस्तों, Fe+3NCO2। ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। ये अगर देखो तो फेरस आयन है और ऑक्सीलेट है C2O4-3। ठीक है ना, Fe भी ऑक्सीडाइज हो रहा है और CO2 भी ऑक्सीडाइज हो रहा है। हाफ रिएक्शन मेथड से आओ हरियाणा चले के लिए ऑक्सीडेशन नंबर की जरूरत नहीं होती है, तो डायरेक्टली कर लेते हैं। आओ ऑल अदर एटम्स, एक आयरन 2 कार्बन 2 कार्बन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा बाकी सब बैलेंस हो गए। अब ऑक्सीजन बैलेंसिंग, यहाँ 4 यहाँ 4, O मतलब ऑक्सीजन, अपना काम हो गया। हाइड्रोजन इधर भी 0 इधर भी 0, थर्ड वाला स्टेप भी हो गया 0 0, जरूरत नहीं पड़ी। फोर्थ वाला चार्ज
चार्ज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे +3 चार्ज है और यहाँ 0 है, तो क्या करूं मैं, यहाँ पे ज्यादा चार्ज है तो मैं 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा, तो इधर भी 0 हो गया और इधर भी +3 और -3 नेट 0 हो गया प्रोडक्ट साइड, तो चार्ज भी बैलेंस हो गया। बताओ एक फेरस ऑक्सीलेट कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, 3, तो हम बोलेंगे फेरस ऑक्सीलेट का इनफैक्टर है 3। फेरस ऑक्सीलेट का इनफैक्टर है आपका 3। ये आपने हाफ रिएक्शन बैलेंसिंग से कर लिया, आओ हरियाणा चले, बिना ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट किए। अब मैं बोलूं कि ऑक्सीडेशन नंबर के हेल्प से इनफैक्टर निकालो, तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर आना चाहिए, ये तोड़ना पड़ेगा कि यहाँ पे Fe+2 है और ऑक्सीलेट आयन छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है, ऑक्सीलेट आयन, और यहाँ पे कार्बन +3 है। कैटायन एनायन में तोड़कर आपको हरदम देखना होगा। फेरस ऑक्सीलेट वैसे भी बहुत बार क्वेश्चंस में आता है, इसका इनफैक्टर 3 आपको यूज होगा। कई बार बच्चे पैसा इनफैक्टर +2 से +3 आयरन का ले लेते हैं, जो कि गलत है। हम पूरा फेरस ऑक्सीलेट का इनफैक्टर देख रहे हैं तो 3 रहेगा, सिर्फ आयरन +2 का देख रहे हैं तो +2 से +3 एक इलेक्ट्रॉन है तो 1 रहेगा। पर फेरस ऑक्सीलेट पूरा का पूरा अगर ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीजन -2 है, -2 है, कार्बन इधर +4 है, तो आयरन ऑक्सीडाइज हुआ और कार्बन भी +3 से +4 आपका ऑक्सीडाइज हुआ। ऑक्सीजन इधर भी -2 है और इधर भी -2 है, तो -2 से -2 कोई इलेक्ट्रॉन लॉस गेन नहीं हो रहे, 0 हो रहे हैं उसके द्वारा। तो बताओ +2 से +3 एक इलेक्ट्रॉन और एक ही, इसका इनफैक्टर निकालना है तो एक ही है आयरन एटम, +3 से +4 1 इलेक्ट्रॉन एक कार्बन एटम द्वारा, लेकिन फेरस ऑक्सीलेट का इनफैक्टर निकालना है तो 2 कार्बन एटम है, इसलिए मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये क्या हो गया, और इसके नाम के 0, तो FeC2O4 एक मॉलिक्यूल बोलो तो उसका इनफैक्टर हो गया, आयरन के नाम के 1 इलेक्ट्रॉन लॉस, कार्बन के नाम के 2 इलेक्ट्रॉन लॉस, ऑक्सीजन के नाम के 0, तो पूरे मॉलिक्यूल के नाम के 1 + 2 + 0 यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन, तो इनफैक्टर कितना हो गया इनफैक्टर कितना हो गया 3 फेरस ऑक्सीलेट। ये हमने ऑक्सीडेशन नंबर से निकाला है और पहले हमने हाफ रिएक्शन आओ अरेना चले से बैलेंस करके निकाला था। दोनों तरीके से आप इनफैक्टर और फेरस ऑक्सीलेट निकाल सकते हो। जब टाइट्रेशन की रिएक्शन, टाइट्रेशन में हम इसको यूज करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, इसको रिएक्ट करवाएंगे तो इसका इनफैक्टर 3 होगा। बच्चे इसका इनफैक्टर बस 1 ले लेते हैं, +2 से +3, और वहां पे गलती हो जाती है। पूरे मॉलिक्यूल का ऑन एन एवरेज एक मॉलिक्यूल ने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, तो एक मॉलिक्यूल में तो आयरन एटम, कार्बन एटम, ऑक्सीजन एटम सब है, तो आयरन और कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। मैंने बोला था एक मॉलिक्यूल के अंदर एक एलिमेंट, कुछ एलिमेंट या सारे एलिमेंट ऑक्सीडेशन या रिडक्शन का हिस्सा हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ है आयरन और कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन इस मॉलिक्यूल का ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, तो इनफैक्टर 3 हो गया। बैलेंसिंग और ऑक्सीडेशन नंबर दोनों से आप लोगों ने देखा बच्चों। नेक्स्ट इज ये फेरिक ऑक्सीलेट है, आपको पहचानना होगा। अब इसको अगर हम बैलेंस करें दोस्तों, तो मैं दोबारा से लिख लेता हूं इसको, FeC2O4 थ्राइस, Fe+3 में है और CO2 है दोस्तों। बताओ पहले तो मैं ऑल अदर एटम, ऑल अदर में आयरन और कार्बन है, आयरन इधर 2 तो इधर भी 2 कर लो, इधर कार्बन 6 तो इधर भी 6 कर लो, ठीक है। ऑल अदर, फिर ऑक्सीजन एटम बैलेंस, आओ हरियाणा चले, तो दोबारा दूसरा स्टेप ऑक्सीजन, यहाँ पे 12 ऑक्सीजन है, 4 या 12, यहाँ पे 12 है, ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस है, थैंक्स गॉड। इसके बाद अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन 0, इधर भी हाइड्रोजन 0, तो आओ हरियाणा, हरियाणा का H भी अपने आप बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, थर्ड स्टेप हो गया अपना काम। फोर्थ इज चार्ज, यहाँ पे 0 चार्ज, यहाँ पे +6 चार्ज, तो यहाँ पे क्या कर दूं, जहां ज्यादा चार्ज हो वहां पर इलेक्ट्रॉन, तो अब दोनों साइड चार्ज 0 0 हो गया, तो एन फैक्टर कितना हो गया इसका 6 हो गया फेरिक ऑक्सीलेट का, एन फैक्टर इज 6, रिएक्टेंट का एन फैक्टर आपका 6 हो गया अगर CO2 में कन्वर्ट होता है। तो आपको ये सोचना होगा कि इसमें Fe+3 एन ऑक्सीलेट आयन छुपा हुआ है, तो आप केमिस्ट्री अच्छा समझ पाओगे। एन फैक्टर 6 हो गया तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा m/6, क्योंकि m इसका मोलर मास, इसका मोलर मास तो निकाल ही सकते हो, आयरन का 56 होता है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 4 होता है,
तो इसका m निकालो, मोलर मास डिवाइड बाय 6 कर दोगे तो इक्विवेलेंट मास आ जाएगा इन दिस रिएक्शन, अगर इस प्रोडक्ट में जाना है तो। देखो बच्चों, इस बार मुझे एन फैक्टर निकालना है पर ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से, बिना बैलेंसिंग के। तो मैं क्या करूंगा, आयरन यहाँ पे +3 है और ऑक्सीलेट ये यहाँ पे आयरन +3 और ऑक्सीलेट C2O4 छुपा हुआ है, ये तो पहचानना होगा। इसके बगैर तो आपको इससे हो जाएगा केमिस्ट्री समझना। कैटायन एनायन कौन है, दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई। ये क्या हो गया बच्चों, ऑक्सीलेट में कार्बन +3 में होता है, तो यहाँ पे 6 कार्बन +3 में है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +3 है और यहाँ पर CO2 में वेरी इजी +4 है। तो आयरन +3 से +3 0 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडाइज ही नहीं हो रहा। कार्बन +3 से +4 1 इलेक्ट्रॉन, तो आयरन तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कार्बन +3 से +1 इलेक्ट्रॉन, तो कितने कार्बन है, 3 2 6, तो 12 ऑक्सीजन के नाम के 0, यहाँ पे O-2, यहाँ पे भी O-2, ठीक है। तो ऑक्सीजन के नाम के 0 इलेक्ट्रॉन, 6 कार्बन के नाम के 6 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, आयरन के नाम के 0, तो पूरे मॉलिक्यूल के नाम के 0 + 6 + 0 is 6, तो एन फैक्टर पूरे मॉलिक्यूल ने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए ऑक्सीडेशन हाफ में, वो उसका एन फैक्टर हो गया। यहाँ पर एन फैक्टर इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बाय 1 एटम 1 आयन और 1 मॉलिक्यूल। ये एक मॉलिक्यूल है, तो एन फैक्टर हम पर मॉलिक्यूल देख रहे हैं। दोनों तरीके से आप लोग करोगे। क्वेश्चन नंबर 3, इसको सबसे पहले हम लोग बैलेंस करते हैं दोस्तों। SnC2O4, सबसे पहले तो Sn+2 और C2O4-2 ऑक्सीलेट आयन छुपा हुआ है। ये 5 6 7 तीनों एग्जाम्पल ऑक्सीलेट के थे, है ना। Sn+4 है आपका और CO2 है। ऑल अदर एटम कार्बन और टिन है, तो टिन बैलेंस हो गया, कार्बन 2 है तो 2 बैलेंस हो गए। सेकंड स्टेप इज ऑक्सीजन बैलेंस करना, इधर भी 4 इधर भी 4, बल्ले बल्ले हो गया काम। थर्ड इज हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन 0 इधर भी 0, तो हाइड्रोजन का काम तो हो गया, बैलेंस ही नहीं करना। फोर्थ स्टेप चार्ज, इधर 0 चार्ज और इधर +4, तो यहाँ पे कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, इधर भी 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, तो एन फैक्टर कितना आ गया, तो इक्विवेलेंट वेट, इसका मोलर मास मान लो m है, तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया स्टेनलेस ऑक्सीलेट का m/3, इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया m/3। ये तो हमने क्या किया, बैलेंसिंग से एन फैक्टर निकाला। आओ हरियाणा चली लगाकर हाफ रिएक्शन बैलेंस कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ, कुछ भी। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से आपको पता होगा इसमें Sn+2 छुपा हुआ है और C2O4-2 एनायन छुपा हुआ है, ये तो पहचानना सबसे जरूरी है। कार्बन इसमें +3 है, ऑक्सीलेट में हम बहुत बार कर चुके हैं। तो Sn+2 से +4 2 इलेक्ट्रॉन और एक ही, इसका एन फैक्टर निकालना है तो एक Sn है। कार्बन +3 से +4 2 इलेक्ट्रॉन और 2 है तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गया ब्रदर। तो बताओ कितना एन फैक्टर हो गया इसका, व्हाट इज द एन फैक्टर, +2 से +4 2 इलेक्ट्रॉन और +3 से +4 1 इलेक्ट्रॉन और 2 कार्बन है, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, सॉरी। तो टोटल इलेक्ट्रॉन टिन के नाम के 2, कार्बन के नाम के 2, ऑक्सीजन के नाम के 0, तो पूरे मॉलिक्यूल के नाम के 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो एन फैक्टर कितना हो गया इसका, 4 हो गया। ये ऑक्सीडेशन नंबर के हेल्प से हमने कैलकुलेट किया, बैलेंसिंग से भी हम लोग कर चुके हैं स्टेनलेस ऑक्सीलेट का। तो दोस्तों कैटायन एनायन में तोड़ के देखना तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट इज बैलेंसिंग से हम लोग एन फैक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले बैलेंसिंग करते हैं इसकी, Cu2S Cu+2 + SO2। सबसे पहले ऑल अदर एटम, कॉपर 2 है, सल्फर 1 है, फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर 2 हैं, तो क्या करूंगा, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है, इधर 0 है, तो एसिडिक मीडियम के हिसाब से 4 H ऐड कर दूंगा। लास्ट में चार्ज,
चार्ज इधर 0 है, यहाँ पे +4 एंड +4 8, तो यहाँ पे क्या कर दूं -8 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं। बताओ एक Cu2S के ऊपर सल्फाइड 8 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो एन फैक्टर कितना आ गया 8। इसका मोलर मास m है, तो इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा, ये m क्या है, इसका मोलर मास है Cu2S का, तो इसका एन फैक्टर 8 है। तो अगर ये रिएक्शन हो रही है, इसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में जा रहा है अगर Cu2S, तो उसका एन फैक्टर 8 रहेगा और इक्विवेलेंट मास m/8 रहेगा, क्योंकि इक्विवेलेंट मास हमने डिस्कस किया था मोलर मास डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड बाय एन फैक्टर, सॉरी। ये क्वेश्चन नंबर 8। अब इसको ऑक्सीडेशन नंबर से निकालना चाहो तो ये आपको पहचानना होगा कि Cu+1 है, S-2 है, ऑक्सीजन ऑक्साइड O-2 में रहते हैं जनरली, और सल्फर मेटल के साथ सल्फाइड S-2 में रहता है, हेलोजन हैलाइड X-1 रहता है। ये कॉमन चीज है, तो ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, तो Cu2S फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे Cu+2 में है और यहाँ पर +4 में है सल्फर, तो ये भी ऑक्सीडेशन हुआ और ये भी ऑक्सीडेशन हुआ। +1 से +2 एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन 2 कॉपर है, इसलिए -2 से +4 6 इलेक्ट्रॉन और एक ही सल्फर है, 6 2 8, तो एन फैक्टर कितना हो गया इसका 8 हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर से भी हमने एन फैक्टर निकाला और हाफ रिएक्शन बैलेंसिंग से भी आपने एन फैक्टर निकाला। दोनों तरीके से इक्विवेलेंट वेट हो गया m/8 और एन फैक्टर हो गया 8 Cu2S का, अगर इस रिएक्शन में इन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है एज इट वाज रिटन। CuS बैलेंसिंग करोगे दोस्तों, तो बैलेंसिंग हाफ रिएक्शन बैलेंसिंग कर लीजिए, Cu+2 एंड SO2। कॉपर सल्फर को सबसे पहले बैलेंस कर लो, बहुत अच्छे, पहले से ही मामला बिंदास बैलेंस है। फिर ऑक्सीजन की बैलेंसिंग दूसरा स्टेप, 2 ऑक्सीजन, तो क्या करूंगा मैं प्यार से 2H2 लिख दूंगा। फिर हाइड्रोजन, इधर 4 हाइड्रोजन है, उधर 0 है, तो 4 H लास्ट में चार्ज, इधर चार्ज 0 है, यहाँ पे +2 हो गया और 4 हाइड्रोजन H पॉजिटिव का +4 हो गया, तो 6 हो गया। तो क्या करूं, जिधर ज्यादा चार्ज है उधर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो CuS का एन फैक्टर कितना आ गया 6, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ CuS कितना आ गया m/6, सॉरी m/6, यू गॉट इट। लास्ट और एग्जांपल है हमारे, ये तो स्पेशल बच्चों को ध्यान होगा, 2-3 बार दे चुके हैं हम इसका, FeH2 का Fe2O3 प्लस SO2 में कन्वर्जन। होप यू रिमेंबर, यहां पे Fe+2 है और H2 -2 -1 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है। अभी तक तो ये याद हो गया होगा, ये डाइसल्फाइड है, इधर पॉलीसल्फाइड है ना। एनीवेज, मैंने पूछे बैलेंसिंग से तो ऑक्सीडेशन नंबर की जरूरत नहीं है, हाफ रिएक्शन बैलेंसिंग मेथड से, हाफ रिएक्शन से करता हूं। यहाँ पे 2 आयरन है तो 2 कर लेता, सल्फर अब 4 हो गए तो इधर 4 कर लेता हूं। आयरन और सल्फर बैलेंस हो गए। दूसरा स्टेप होता है ऑक्सीजन बैलेंस। आओ हरियाणा चले में, ऑक्सीजन 3 और 8 और 3 11 ऑक्सीजन है, तो व्हाट शुड आई डू 11H2O, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लास्ट स्टेप है हाइड्रोजन बैलेंस करना। हाइड्रोजन इधर कितने 22 और इधर 0, तो क्या करेंगे 22H पॉजिटिव, और लास्ट में चार्ज, आओ हरियाणा चले, चार्ज इधर 0 चार्ज, इधर +22 चार्ज, तो क्या करूंगा उधर भी 0 करने के लिए 22 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा। जिधर ज्यादा चार्ज हो, जितना ज्यादा चार्ज है उतने ही इलेक्ट्रॉन ऐड करने होते हैं। वहां पे +22 है, यहाँ 0 है, तो +22 चार्ज ज्यादा है, तो 22 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। बताओ अब इसका एन फैक्टर कितना होगा, 2 मॉलिक्यूल 22 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं, तो एक मॉलिक्यूल ऑन एन एवरेज कितना हो गया 11। रिमेंबर इट, 2 मॉलिक्यूल के लिए 22 इलेक्ट्रॉन है। हमारा एन फैक्टर क्या होता है 1 मॉलिक्यूल 1 एटम 1 आयन के इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन, है ना। तो ये एक मॉलिक्यूल के हिसाब से, तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा, मोलर मास डिवाइड बाय 11, किसका मोलर मास है ये Fe2 का, Fe का आयरन का 56 और सल्फर का 32 करके Fe2 का m तो कोई भी बच्चा निकाल सकता है, दैट इज
A फॉर एप्पल, बहुत इजी है वो। FeS2, आप इसका एन फैक्टर ऐसे भी निकालें, ये -1 में है, ये +2 में है, ये +3 में है और ये +4 में है। तो सल्फर +2 से +3 एक इलेक्ट्रॉन, और इसमें एक ही आयरन है इसलिए पूरा एक इलेक्ट्रॉन। -1 से +4 5 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 2 सल्फर है इसके, तो 10 इलेक्ट्रॉन। तो पूरे मॉलिक्यूल के कितने आ गए? 11 इलेक्ट्रॉन। तो एन फैक्टर 11 और इक्विवेलेंट मास m/11 हो जाएगा। ये ऑक्सीडेशन नंबर के तरीके से हो गया। पहला हाफ रिएक्शन बैलेंसिंग के तरीके से एन फैक्टर आपने निकाला था, राइट। अब देखो एक गड़बड़ी करोगे आप लोग, क्या? +2 से +3 गई तो एक इलेक्ट्रॉन हुआ, लेकिन इसमें 2 आयरन एटम है, इसमें एक है। तो आप क्या करोगे? इसमें 2 आयरन एटम है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। भाई इसका एन फैक्टर थोड़ी ना पूछा है, जिसका एन फैक्टर पूछा है उसी के एटम देखने हैं। इसमें एक आयरन एटम 2 सल्फर एटम है, तो आयरन एटम के लिए 1 से मल्टीप्लाई किया, सल्फर एटम के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया। तो इसके इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं तो इसमें कितने एटम है उससे मल्टीप्लाई करना है रिस्पेक्टिव एलिमेंट का, ना कि प्रोडक्ट साइड जो भी दे रखा है या दूसरा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में सेम एलिमेंट के एटम प्रेजेंट हो तो नेवर एवर गेट कंफ्यूज्ड। AS2S5, उससे पहले मैं AS2S3 कर लेता हूं। H3ASO4 plus SO3, what is the n factor of this? बताओ। ये क्वेश्चन नंबर 12 बोल देते हैं, 11 वो है तो फिर वो भी करेंगे। बैलेंस कर लेते हैं। आर्सेनिक 2, सल्फर 3। अब ऑक्सीजन बैलेंस होता है दूसरा स्टेप, तो 3 3 9, तो यहां पे करूंगा 9H2O, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप होता है हाइड्रोजन बैलेंसिंग। यहाँ पे 18 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है। थ्री सल्फर, ठीक है। यहाँ पे कितने हो गए? 3 2 9, 9 हाइड्रोजन। इधर कितने हो गए? ऑक्सीजन बैलेंस करने हैं हमें। 9 ऑक्सीजन है तो 9 हाइड्रोजन। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन बैलेंसिंग। हाइड्रोजन कितने हो गए बच्चों? 9 2 18 हाइड्रोजन हो गए, और इधर कितने हो गए? 6। तो यहां पर हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे तो हमारे 6 है, यहां पर 18 है। इज देयर समथिंग? 2 आर्सेनिक 3 सल्फर, ठीक है, और यहाँ पे 1 हो गया। फाइंड 2 आर्सेनिक 3 सल्फर। आर्सेनिक सल्फर बैलेंस हो गए। आर्सेनिक 2 और 3 लगा दिया तो ऑक्सीजन कितने हो गए? 8 ऑक्सीजन एंड 9 ऑक्सीजन, ओके। यहाँ पे हो गए 8 ऑक्सीजन और यहाँ पे हो गए 9। 8 + 9 17 हो गए, सॉरी। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 17H2O करेंगे दोस्तों 17H2O, स्लिप ऑफ टंग, 17H2O। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे थर्ड स्टेप। 14 हाइड्रोजन है और इधर कितने हैं? 34 हाइड्रोजन है, और इधर कितने हैं? 6 हाइड्रोजन है। 34 और 6 तो कितने हाइड्रोजन? 28 H पॉजिटिव ऐड करने पड़ेंगे दोस्तों। 28 H पॉजिटिव ऐड कर दिए तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। अब लास्ट स्टेप है चार्ज। तो यहाँ पे तो रिएक्टेंट पे चार्ज 0 हो गया, प्रोडक्ट में +28, तो क्या कर देंगे? 28। तो एक AS2O3 कितना हो गया? 28। तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया? m/20। किसका? आर्सेनस सल्फाइड का। आर्सेनस सल्फाइड का। अब बोलोगे सर कि बिना बैलेंसिंग के ऑक्सीडेशन नंबर से एन फैक्टर कैलकुलेट करें, तो कर सकते हैं, नॉट ए प्रॉब्लम। AS2S3 आपको पहचानना होगा। सल्फर क्या होता है? ऑक्साइड सल्फाइड। तो ये -2 है तो 2 आ गया। आर्सेनिक +3 में होता है आर्सेनिस और +5 में होता है आर्सेनिक, तो ये हो गया आर्सेनिस की फॉर्म में +3। यहां पे कैलकुलेट बड़े प्यार से कर सकते हो, बहुत ही आसान है, डायरेक्टली लिख रहा हूं। यहाँ पे 2 ही है तो मुझे 2 ही देखने। हाइड्रोजन ऑक्सीजन उधर है तो इधर है ही नहीं, तो देखना ही नहीं है ऑक्सीडेशन नंबर में। काम के देखने हैं बस मुझे। +3 से +5 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके आर्सेनिक एटम देखोगे, इसके एन फैक्टर निकाल रहे हैं तो इसके 2 हैं, ये देखेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन आर्सेनिक के नाम के। सल्फर -2 से +6 8 इलेक्ट्रॉन,
और 3 है, तो 8 दिया 24। 4 इलेक्ट्रॉन आर्सेनिक ने लॉस किए, 3 सल्फर ने 24, टोटल मॉलिक्यूल ने 24 + 4 28 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, तो एन फैक्टर 28 हो गया। एन फैक्टर 28 हो गया आपका, दैट इज AS2S5 की बैलेंसिंग आप कर ही लोगे, देख लेते हैं, एन फैक्टर देख लेते हैं बस। ये +5 है, 5 और ये -2 का 2, यहां पे आर्सेनिक +5 है और सल्फर +6 है। बताओ, आर्सेनिक तो +5 से +5 0 इलेक्ट्रॉन, सल्फर -2 से +6 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 5 सल्फर हैं तो 40 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया? 40 हो गया। आर्सेनिक सल्फाइड का एन फैक्टर 40 हो गया। बैलेंसिंग से भी आप लोग निकाल सकते हो आर्सेनिक सल्फाइड का एन फैक्टर, बट ऑक्सीडेशन नंबर से जल्दी। तो एन फैक्टर ही पूछा हो तो ऑक्सीडेशन नंबर से निकाल लो, ज्यादा अच्छा है, राइट? ओके, 2 और मैं आपको देता हूं और आपको ट्राई करना है। फिर जो अभी 2 दे रहा हूं सब उससे आसान ही मिलेंगे, उससे टफ नहीं मिलने वाले कभी भी बैलेंसिंग में। मोस्ट चैलेंजिंग 2 दे रहा हूं, अदर्स यू विल फाइंड इजियर देन व्हाट वी आर गोइंग टू टेक नाउ। बहुत ही अच्छे क्वालिटी के एग्जांपल्स हम लोगों ने लिए हैं, इनसे काफी आसान मिलेंगे आपको। ये तो बहुत अच्छे क्वालिटी के एग्जांपल्स थे, ये कर लिए तो बाकी सब आपको बहुत आसान लगेंगे। ओके, मैं बात करता हूं भाई, फेरोसाइनाइड आयन है मेरे पास, इसमें आयरन +3 में है, ये कार्बोनेट में है, ये नाइट्रेट में है प्रोडक्ट में। इसका एन फैक्टर निकालना है आपको फेरोसाइनाइड आयन का। देखो, एक तो हाफ रिएक्शन बैलेंसिंग तरीके से करें और एक एन फैक्टर। पहले मैं हाफ रिएक्शन बैलेंसिंग कर लेता हूं। लेट मी राइट वंस अगेन, फेरोसाइनाइड आयन Fe+3 हो गया दोस्तों, कार्बोनेट एंड नाइट्रेट। सबसे पहले ऑल अदर एटम, आयरन कार्बन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा आयरन कार्बन नाइट्रोजन है, 1 आयरन, कार्बन यहां पे 6 हो गया और नाइट्रोजन यहां पे 6 हो गया। तो पहला काम तो हो गया ऑल अदर एटम्स। दूसरा है ऑक्सीजन बैलेंस, यहां पे ऑक्सीजन 18 + 18 36 ऑक्सीजन है। तो यहां पे क्या करें दोस्तों, 36H2 कर देंगे, 18 ऑक्सीजन एंड 18 ऑक्सीजन तो 36 ऑक्सीजन, तो 36H2 लिखते इधर, ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगी, ऑक्सीजन बैलेंस यूजिंग वाटर। थर्ड स्टेप इज हाइड्रोजन बैलेंस। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन बैलेंस हम कैसे करेंगे, यहाँ पे 72 हाइड्रोजन है और इधर 0 है, तो क्या करेंगे 72H पॉजिटिव ऐड कर देंगे, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। लास्ट है चार्ज, यहां पे टोटल चार्ज 0 -4, रिएक्टेंट साइड -4 है, इधर कितना हो गया -12 एंड -1 -13, और ये +72 एंड +3 +75 हो गया। तो नेट चार्ज कितना आ गया 13 चला गया, तो -12 और -6 -18 सॉरी, -6 एंड -12 -18, यहां पे आ गया +3 एंड +2 +75, तो ये 15 और 3 47, ये कितना हो गया 57 आ गया ना, 57 प्लस चार्ज हो गया। तो 57 इधर है और -4 इधर है, ज्यादा चार्ज किधर है +57 और -4 में +57 उधर ज्यादा है। तो क्या करना है मुझे कि उधर इतने इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं कि -4 के बराबर घट के हो जाए। तो कितने इलेक्ट्रॉन करूं 61 इलेक्ट्रॉन करूंगा, तो दोनों साइड चार्ज -4 हो जाएगा, क्योंकि वहां पे +57 था। अब बताओ, एक फेरोसाइनाइड आयन 61 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है इस ऑक्सीडेशन हाफ में, तो एन फैक्टर कितना हो गया ये, और इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया m/61, इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया m/61। वेरी गुड एग्जांपल, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, बट आओ रहना चले करके आप आराम से बैलेंस
कर सकते हो। अब ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से निकालना चाहे इसका एन फैक्टर तो हम लोग निकाल सकते हैं यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। देखो बच्चों, आप लोग जानते हो साइनाइड के अंदर कार्बन +2 और नाइट्रोजन -3। अभी तक तो ये रट गया होगा, याद हो गया होगा, बहुत अच्छी बात है, बहुत बार काम आएगा। और आयरन यहाँ पे कितना है, X 6 साइनाइड में -4 इज इक्वल टू -4, ये भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं खूब। यहाँ पे कार्बन +4 है, यहाँ पे नाइट्रोजन +5 है, ऑक्सीजन इधर है इधर नहीं है, तो ऑक्सीजन की तो टेंशन नहीं है, लेना ही नहीं है। जो एलिमेंट एक ही साइड हो तो उसको कंसीडर करना ही नहीं है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन का हिस्सा मानना ही नहीं है। +2 से +3, +2 से +6 एंड -3 to +5। देखो बच्चों, +2 से +3 एक इलेक्ट्रॉन और एक ही आयरन है इसमें, तो 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। +2 से कहां गया, +4, 2 इलेक्ट्रॉन और 6 कार्बन है, तो 12 इलेक्ट्रॉन इसके नाम का हो गया। -3 से +5 8 इलेक्ट्रॉन और 6 नाइट्रोजन है, तो मल्टीप्लाइड बाय 6 48 इलेक्ट्रॉन। तो 48 + 12 60 + 1 61। तो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए पूरे FeCl6 आयन ने? आयरन के नाम के 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के नाम के 12 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के नाम के 48, तो टोटल 61 इलेक्ट्रॉन पूरे आयन ने लॉस किए। तो एन फैक्टर इज 61। बैलेंसिंग से भी आपने 61, तो इक्विवेलेंट वेट m/61। बैलेंसिंग से भी और ऑक्सीडेशन नंबर से, दोनों मेथड से आपने, बैलेंसिंग ऑफ हाफ रिएक्शन से भी और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी, दोनों तरीके से आपने एन फैक्टर 61 वेरीफाई किया इसका। वेरी गुड एग्जांपल। एक एग्जांपल और ले लेता हूं लास्ट, फिर आप 1-2 एग्जांपल और ले लेते हैं। PbN3 ट्वाइस Pb3O4 प्लस NO में गया, बताओ इसका एन फैक्टर। एक तरीका है हाफ रिएक्शन बैलेंसिंग, आओ हरियाणा चले लगाकर करें, और दूसरा तरीका है आपका ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से एन फैक्टर कैलकुलेट करें। तो पहले हम बैलेंसिंग वाले तरीके से कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं दोबारा से लिख लेता हूं इसको, PbN3 ट्वाइस, ये हो गया Pb3O4 प्लस NO, Pb3O4 प्लस NO। देखो दोस्तों, 3 लेड है, तो सबसे पहले अदर आइटम लेड और नाइट्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। कितने हो गए, 3 to 6 to 12 नाइट्रोजन हो गए, तो नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गए। ऑल अदर आइटम का काम हो गया। अब ऑक्सीजन कितने, इधर 4 + 12 16, तो इधर क्या करें, 16 हाइड्रोजन कर देंगे, क्या कर देंगे, 16 H2 कर देंगे, तो बैलेंस हो गया। क्या हो गया, 3 लेड 3 to 6 3 to 18, सॉरी 3 to 6 3 to 18 नाइट्रोजन है, तो ये कितने हो गए, 18 22 हो गए ऑक्सीजन, तो 22 H2 ऐड कर देंगे हम लोग। फाइन, 22 H2 ऐड कर दिए, तो हाइड्रोजन है लास्ट में, यहाँ पे 44 हाइड्रोजन होगी, यहाँ 0, तो क्या करते हैं हम 44 H पॉजिटिव आयन कर देंगे। तो आओ हरियाणा चले में, ऑल अदर एटम, दूसरा O मतलब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, तीसरा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, चौथा चार्ज होता है, चले, तो यहाँ पे 0 चार्ज हो गया, और यहाँ पे +44, तो यहाँ पे क्या करूं, अब दोनों साइड 0 हो गया, -44। बताओ 3 मॉलिक्यूल लेड एजाइड, ये क्या है, N3-1 छुपा हुआ है एजाइड, इसमें ध्यान हो तो आपको, और Pb+2 है, N3-1 का 1 है इधर, तो ये लेड एजाइड के 3 मॉलिक्यूल 44 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं, 3 मॉलिक्यूल 44 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं, तो एक मॉलिक्यूल कितना करेगा, 44/3, दैट इज 44/3 इज एन फैक्टर। एक मॉलिक्यूल के ऑन एन एवरेज कितने इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन हुए, वो एन फैक्टर होता है रिडॉक्स रिएक्शन में, पर मॉलिक्यूल देखना है हरदम। तो ये एन फैक्टर हो गया 44/3। ये सेम की सेम हाफ रिएक्शन हमें यहां पर यूज होगी। ये PbN3 ट्वाइस किस में जा रहा है, Pb3O4 एंड NO में जा रहा है, दिस वे यू कैन सी इट। तो दोस्तों ये हो गया। अब मैं निकालना चाहता हूं, ये काफी इंटरेस्टिंग है,
ये कर लिया तो बाकी सब का एन फैक्टर आप मजाक से कर लोगे, ठीक है। इस तरह के हाफ रिएक्शन बैलेंसिंग वाले जो रिएक्टेंट के एन फैक्टर है वो आप बहुत आसानी से कर सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। दिस इज वेरी चैलेंजिंग कंपैरेटिवली, पर फिर भी बहुत आसान है। इतना आपने समझ लिया तो ये बहुत ही आसान है, इट इज वेरी इजी, यू विल एंजॉय इट। जिस बच्चे ने कैटायन एनायन में तोड़ के देखा उसकी जीत हो गई। PbN3-1, यहाँ पे Pb+2 और Pb+4 प्लम्बस और प्लम्बिक होता है, तो यहाँ पे प्लम्बस वाला आयन है। N3-1 एजाइड है, तुरंत देखते समझ जाओगे आप। तो ये आ गया, इधर 1 आ गया और इधर 2 आ गया, 2N1। तो इस तरह ही फॉर्मूला बन गया, आप लोग जानते हो। बताओ यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट लेड का इतना है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का इतना है। ऑक्सीडेशन नंबर से जब हम करेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर लिखना जरूरी है। 8/3 एंड ये हो गया +2। ये एक्चुअल मिक्स ऑक्साइड होता है, अभी मैं डिस्कस करूंगा ना। +2 से +8/3, 8/3 बड़ा है तो ऑक्सीडेशन हुआ। -1/3 से 2 बड़ा है तो ये ऑक्सीडेशन हुआ। आपने देखा हमने जितने भी एग्जांपल लिए हैं हाफ रिएक्शन बैलेंसिंग के, सब ऑक्सीडेशन हाफ के एग्जांपल है लाइन से। इफ यू ऑब्जर्व इट, व्हाटएवर आई रिमेंबर टिल नाउ, हम लगभग 15-15 एग्जांपल्स ले चुके हैं अराउंड हाफ रिएक्शन बैलेंसिंग के, और ये बहुत ही बेस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हाफ रिएक्शन बैलेंसिंग के हमने लिए हैं। इनसे बहुत आसान मिलेंगे आपको बैलेंसिंग करते टाइम। मैंने इसलिए अच्छे लिए हैं, चैलेंजिंग लिए हैं, ये एग्जांपल भी काफी टफ चैलेंजिंग है कंपैरेटिवली, जैसे एग्जांपल आपको मिलेंगे। तो अगर हम ये प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बाकी सब आपके लिए बहुत इजी लगने चाहिए। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग वन स्टेप टफर। +2 से +8/3 हाफ रिएक्शन बैलेंसिंग से आपने फैक्टर निकाल लिया। अब हम ऑक्सीडेशन नंबर से निकालते हैं। देखो भाई साहब, 8/3 और 2 का डिफरेंस कितना हो गया? 4/3। 8/3 है, सॉरी, 3 2 6, 2/3। तो 2/3 इलेक्ट्रॉन तो एक लेड एटम ने किए और एक ही है इधर, तो 1 से मल्टीप्लाई करके बोलेंगे लेड के नाम के 2/3। एवरेज है तो फ्रैक्शन भी आ सकता है। ऑन एन एवरेज 2/3 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हुए, कोई बात नहीं। -1/3 से 2 -1/3, तो ये कितना हो जाएगा? 2 + 1/3, तो दैट इज 7/3 इलेक्ट्रॉन। तो 7/3 इलेक्ट्रॉन तो एक नाइट्रोजन एटम द्वारा किए और 6 नाइट्रोजन एटम है, तो ये कितना हो गया? 21 इलेक्ट्रॉन हो गए। 3 2 6, 21 इलेक्ट्रॉन। तो देखो बच्चों, 2/3 इलेक्ट्रॉन लेड ने लॉस किए और नाइट्रोजन ने 21 किए, तो कितना हो गया? 6 नाइट्रोजन है ना, -1/3 से NO+2, 8/3, 2/3, ठीक है। 6 + 2 से -1/3, 2 - 1/3 is 3 2 6, 7/3, okay। 7/3, 7 2 14, सॉरी कहीं ना कहीं मिस किया, बट आई एम लुकिंग एट। तो ये 14 हो गया, नॉट ए प्रॉब्लम। तो ये कितना हो गया? 44/3 इलेक्ट्रॉन। तो पूरे इसने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए? 44/3, तो एन फैक्टर कितना आ गया? 44/3। 44/3 इज एन फैक्टर ऑफ lead azide if convert to this product. If it converts to the product as in this example, lead azide किस में जा रहा है? Pb3O4 NO में जा रहा है, तो यहाँ पे इसका एन फैक्टर 44/3 होगा जब आप बैलेंस करोगे तो कंप्लीटली। तो दोस्तों हमने बहुत सारे बहुत ही वेरी गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस फॉर हाफ रिएक्शन बैलेंसिंग टेकन ऑलरेडी। अब हम बात कर रहे हैं बैलेंसिंग यूजिंग फर्स्ट मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और हाफ रिएक्शन मेथड। हाफ
रिएक्शन मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हम लोग बैलेंसिंग देख रहे हैं। ओके, हाफ रिएक्शन मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हम लोग बैलेंसिंग देख रहे हैं। तो देखो, हाफ रिएक्शन मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हमें क्या करना है, सबसे पहले कौन कौन से स्टेप्स हैं बैलेंसिंग के। सबसे पहले है आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन एंड सेपरेट देम। उसके बाद क्या होगा, बैलेंस हाफ रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ, इसलिए बोथ हाफ रिएक्शन यूजिंग हरियाणा चलें all other atoms then hydrogen and oxygen हाइड्रोजन को छोड़कर यहाँ पे बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम, बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम यूजिंग H2O, बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड बैलेंसिंग ऑफ चार्ज। ये 4 स्टेप होते हैं। अगर बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग करनी है तो क्या कर लेते हैं, OH जितने पहले 4 स्टेप लगा लेते हैं, जब दोनों साइड जहां H आ रहे हैं उतने ही OH दोनों साइड ऐड करके HOH को H2O लिख देते हैं। होप यू रिमेंबर इट। थर्ड स्टेप में क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट इन ऑक्सीडेशन हाफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड इन रिडक्शन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ में मान लो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस है, रिडक्शन हाफ में 5 इलेक्ट्रॉन लॉस है, तो 2 और 5 को किससे मल्टीप्लाई करें, तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। रिडक्शन हाफ जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, वहां पर भी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो लॉस भी 10 हो जाएंगे, गेन भी। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ रिएक्शन को किसी सुटेबल फैक्टर से मल्टीप्लाई करो ताकि क्या हो जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस इन ऑक्सीडेशन हाफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इन रिडक्शन हाफ, and then add the 2 half reactions। इसके बाद हम add the 2 half reaction, add both half reactions to get complete redox reaction। बस, यानी कि मेन स्टेप ये है, ये आप कर चुके हो। अब तो बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करके परफेक्टली बैलेंस करना है, और कुछ दमखम बचा नहीं है, कुछ नहीं। तो ये मैंने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ऑफ बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन और हाफ रिएक्शन मेथड के स्टेप्स बताए हैं, क्या क्या स्टेप आपको एग्जीक्यूट करने होंगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ 2 मेथड बैलेंसिंग हम देखेंगे, कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग है ये। तो कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंस, अभी तक हाफ रिएक्शन की बैलेंसिंग देख रहे थे। कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग में 2 मेथड है, एक मेथड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और हाफ रिएक्शन मेथड, दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो दोनों में ही ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ तो आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा। तो आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उनको अलग अलग भी कर लेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ को अलग। फिर दोनों हाफ रिएक्शन को बैलेंस करने की तो हमें बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई है। फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, वो हर रिडॉक्स रिएक्शन में होता है, ये चीज सदा सत्य है। बस 2 इक्वेशन को इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन बराबर करते हुए ऐड कर देंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ को, तो कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन आ जाएगी। That's all। तो अभी कुछ ज्यादा बाकी नहीं है। जिस बच्चे को हाफ रिएक्शन बैलेंसिंग आओ हरियाणा चले लगाना आ गया, मान लीजिए उसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से या फिर हाफ रिएक्शन मेथड से बैलेंसिंग होगी। अच्छा, एक चीज अभी तक आपको समझ में आ गया होगा, इसको हाफ रिएक्शन मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड क्यों बोलते हैं, नाम कैसे पढ़ा। हाफ रिएक्शन लिखते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ, तो हाफ रिएक्शन मेथड नाम बनता है। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड अभी तक आपने जितने भी देखे हैं, ऑक्सीडेशन आप जितने भी, तो प्रोडक्ट साइड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे थे, रिडक्शन आप रिएक्टेंट साइड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे थे, हाफ रिएक्शन बैलेंस कर रहे थे।
और आयन भी दिखाई दे रहे थे, एसिडिक मीडियम में एच, बेसिक मीडियम में OH, और दूसरे भी आयन थे। व्हाट आई मीन टू से, जब हाफ रिएक्शन मेथड से बैलेंस करोगे, हाफ रिएक्शन लिखोगे तो आयन भी दिखाई देगा हाफ रिएक्शन में, इलेक्ट्रॉन भी, इसलिए हाफ रिएक्शन मेथड को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ऑफ बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। वेरी ब्यूटीफुल थिंग टू ऑब्जर्व। दोस्तों कुछ एग्जांपल हम लोग स्टार्ट करते हैं राइट नाउ। सबसे पहला एग्जांपल, कुछ एग्जांपल अभी लेते हैं हम लोग और बाकी हम कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट Cr2O7, देखो यहां पे +6 में है, ये डाइक्रोमेट याद हो गया होगा, ये सल्फाइड है, सल्फर आपका +4 में है, कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पे क्रोमियम +3 में है, यहाँ पे सल्फर +6 में है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को एकदम लास्ट में देखना है, तो देखो ये तो क्या हो गया आपका, रिडक्शन हो गया, रिडक्शन हाफ हो गया, और सल्फाइड से सल्फेट ये आपका ऑक्सीडेशन हो। तो पहला काम हमारा हो गया, रिडक्शन हाफ आइडेंटिफाई करना है, ऑक्सीडेशन हाफ। बस ये ऑक्सीडेशन नंबर हमें इसलिए निकालनी पड़ेगी ताकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ आइडेंटिफाई करना पड़े। बाकी हाफ रिएक्शन मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन में दोस्तों आपको इस ऑक्सीडेशन नंबर की फर्दर जरूरत नहीं पड़ने वाली। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जो दूसरा देखेंगे उसमें जरूरत पड़ेगी, पर इसमें जरूरत नहीं पड़ने वाली। पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप आइडेंटिफाई करने के लिए तो देखेंगे एक बार, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन हाफ को अलग से बैलेंस करो, रिडक्शन हाफ को अलग से बैलेंस करो। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बताओ क्या है, सल्फाइड से सल्फेट, सल्फाइड प्रोडक्ट साइड क्या है अपना, इसके कॉरस्पॉन्डिंग सल्फेट। जो भी काम की स्पीसीज हो, सल्फर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी सब रिएक्टेंट प्रोडक्ट से लेके आनी पड़ेगी ताकि बैलेंसिंग हो पाए। तो सल्फर सल्फर आओ हरियाणा चले में, ऑल अदर आइटम सल्फर बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन 4 3 तो 1 H2O करके हमें बैलेंस करना पड़ेगा, राइट। आओ हरियाणा चले, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। थर्ड स्टेप इज हाइड्रोजन बैलेंस। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 है बच्चों, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। लास्ट में चार्ज बताओ, इधर चार्ज -2, यहाँ पे चार्ज -2 एंड +2 0, यहाँ पे चार्ज -2, यहाँ पे 0, ज्यादा कहाँ है, 0 साइड, तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करें, तो आओ हरियाणा चले लगाकर ये बैलेंस हो गया आपका। देखो HI दिखाई दे रहा है तो एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है, एसिडिक मीडियम में। OH दिखाई दे रहा है तो बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है। इस तरह आप देख सकते हो कि एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में किस तरह बैलेंस करना है। क्या तो बोलेंगे आगे से, या इस तरह HI लिखा हो तो एसिडिक मीडियम और OH लिखा हो तो बेसिक मीडियम के हिसाब से बैलेंस करना है बस। तो एसिडिक मीडियम के हैं पहले 3 एग्जाम्पल जो बिगनिंग में ले रहे हैं हम लोग। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं बच्चों। रिडक्शन हाफ में डाइक्रोमेट क्रोमिक आयन में Cr+3 में कन्वर्ट हो रहा है। सो गाइस एंड गर्ल्स, Cr2O7 -2 कन्वर्टिंग इनटू Cr+3। ऑल अदर आइटम क्रोमियम है, दूसरा ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन तो 7H2। ऑक्सीजन का हिसाब किताब, हाइड्रोजन 14 हाइड्रोजन, इधर तो कितना HI करूं, एसिडिक मीडियम में 14 HI। लास्ट में चार्ज कितना, +14 +0 +14 हो गया। इधर क्या हो गया, +6, 3 2 6, +14 और -2 यानी कि +12 हो गया नेट, और यहाँ पे नेट +6 हो गया। तो इधर चार्ज ज्यादा है, चार्ज ज्यादा कितना, 6 चार्ज ज्यादा है, तो कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा दोस्तों, 6 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड करूंगा, नीचे ऐड कर देता हूं, +6 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो ये हो गया आपका रिडक्शन हाफ रिएक्शन बैलेंस। अब क्या करना है, ऑक्सीडेशन हाफ में एक सल्फाइड आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, रिडक्शन हाफ में एक डाइक्रोमेट आयन ने 6 इलेक्ट्रॉन गेन किए। अब हमें क्या करना है, मेन मुद्दा तो यही है रेडॉक्स रिएक्शन की कहानी, क्रक्स असेंस तो यही है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस इन ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इन रिडक्शन। लॉस हुए 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन हाफ में, गेन हुए 6, 2 और 6, इन दोनों नंबर को इस ऐसे फैक्टर से मल्टीप्लाई करो ताकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इन ऑक्सीडेशन हाफ बिकम्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। तो क्या करें, इस वाली इक्वेशन को पूरे को हम क्या कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे।
और फिर 6 गेन हो गए इधर और 6 लॉस हो गए, तो लॉस इज इक्वल टू गेन करते ही अब फिर ऐड कर देंगे और आपकी बैलेंसिंग हो जाएगी कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन की। कुछ नहीं करना आप, ये आपको हाउ हरियाणा चले लगा के बैलेंस करना आ गया ना, तो मान लीजिए आ गया आपको, अब कोई झंझट नहीं है। हाफ रिएक्शन मेथड ऑफ बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन मान लीजिए आपको आ चुका, नथिंग मोर इन इट। आओ हरियाणा चले के अलावा बाकी वो दमखम नहीं है, बाकी तो लाइक पीनट, वेरी इजी, वो तो मजाक मजाक में आप लोग कर ही लोगे, पर प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैंने इतने सारे एग्जांपल इसलिए लिए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस बड़ी जबरदस्त हो जाए। एक बार प्रैक्टिस हो गई, एक बार आदत में पड़ गई कैसे बैलेंस करते हैं, तो यू विल एंजॉय इट, राइट। खुद से बहुत सारी प्रैक्टिस करके देखें रेडॉक्स रिएक्शन की, ये बहुत जरूरी है, आगे तक केमिस्ट्री में काम आता रहेगा। रेडॉक्स रिएक्शन इन बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो दोस्तों 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, इधर 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इधर 6 एच हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करने पर ऐसा आ गया। अब क्या करूं मैं, इलेक्ट्रॉन लॉस इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन गेन हो गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप में, तो मुझे बस ऐड करना है, कुछ है ही नहीं अब तो खास। तो क्या हो गया बच्चों, Cr2O7 का कोफिशिएंट 1, Cr2O7 का कोफिशिएंट -2 का कोफिशिएंट 1, सल्फाइड आयन का कोफिशिएंट 3, ठीक है, सल्फाइड आयन का कोफिशिएंट 3। प्रोडक्ट साइड देखूं तो क्रोमियम आयन का कोफिशिएंट 2, सल्फेट आयन का कोफिशिएंट 3, ठीक है। अब देखो इधर कितना एच आयन हो गया 6 और इधर कितना एच आयन हो गए 14, तो कितने एच आयन नेट इधर लिख दूं, एक ही साइड लिखेंगे 8 एच आयन लिखूंगा, ठीक है ना, 8 एच आयन हो गया। H2O, इधर H2O 3H2O और इधर H2O 7H2O, तो कितना आ गया 4H2O आ गया, 4H2O है 3H2O, तो 7H2O 3H2O तो 4H2O नेट, यहाँ पर 3H2O यहाँ पे 7H2O, तो नेट 4H2O प्रोडक्ट साइड आ जाएगा। यहाँ पर 14 HIN, यहाँ पे 6 HIN, तो 8 HIN नेट रिएक्टेंट साइड आ जाएगा। क्या हो गया 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और 6 इलेक्ट्रॉन, ये वाले 6 इलेक्ट्रॉन इधर और रिएक्टेंट साइड वाले 6 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसिल होने ही चाहिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड लॉस्ट है और ये रिएक्टेंट साइड गेन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। इसके बगैर तो यही तो जान है पूरी बैलेंसिंग की। हर रेडॉक्स रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। दिस इज परफेक्टली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो क्या कोफिशिएंट हो गया दोस्तों इधर, अब देख लो एक बार चेक कर लो। 3 कंडीशन मैंने बताई थी चेक करने के लिए। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछेंगे, बताओ कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो बताओ ये रिड्यूस हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बताओ ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्टेंट बोलो या रिड्यूसर बोलो, इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट या फिर ऑक्सीडाइजर बोलो, ऑल आर नेम्स फॉर द सेम थिंग। ओके, अब आपको बोलेंगे कि बताओ भाई कोफिशिएंट क्या है इन सब का, तो आप जो लिखा हुआ है अब आप चेक कर लो 3 कंडीशन, एटम बैलेंस देख लो, चार्ज बैलेंस देख लो एंड कोफिशिएंट में 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं निकलना चाहिए। तो देखो एटम क्रोमियम के 2 फिट, सल्फर के 3 बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन 6 और 7 13 ऑक्सीजन हो गई, इधर 12 9 एंड 7 16 ऑक्सीजन हो गई, यहाँ 12 + 4 16 ऑक्सीजन हो गई, फाइन बैलेंस। हाइड्रोजन 8 हो गए, 4 2 8 हो गए, यस वेरी गुड। चार्ज इधर कितना हो गया +6 और -6 0, इधर चार्ज कितना हो गया आपका +8 और यहाँ -6 और -2 -8, तो नेट इधर भी 0 उधर भी 0 है, चार्ज भी बैलेंस हो गया। थर्ड एटम में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, अगर कोफिशिएंट किसी का 1 है तो 1 के अलावा कुछ कॉमन आ नहीं सकता और 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो तीनों कंडीशन हमारी चेक हो गई, फिट एंड फाइन। दिस इज परफेक्टली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब चीटिंग नहीं हो सकती आपके साथ, अब सही में आपकी बैलेंसिंग परफेक्ट है दोस्तों।
अब मैं आपसे पूछूं कि एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, बताओ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सचेंज इन दिस रेडॉक्स रिएक्शन। इस रेडॉक्स रिएक्शन में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सचेंज, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सचेंज। ध्यान रखिए इस चीज का, ऑक्सीडेशन हाफ में 2 इलेक्ट्रॉन लिखे थे, 1 मोल सल्फर, रिडक्शन हाफ में 6 लिखे थे। लेकिन इस बार मैं पूछ रहा हूं इस रिडॉक्स रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए। तो 6 लॉस और 6 गेन जो कैंसिल होते हैं ना दोनों साइड, वो होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। जो ध्यान रखें, जो परफेक्टली बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद जो दोनों साइड इलेक्ट्रॉन कैंसिल होंगे वो एन फैक्टर होगा। क्या होगा, सॉरी, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होगा रेडॉक्स रिएक्शन में। तो इसमें कोई पूछे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने हैं इस रेडॉक्स रिएक्शन में, तो आपका आंसर होगा 6। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। लास्ट एन फैक्टर पूछा जाएगा। अब देखो बहुत ही ब्यूटीफुल चीज, 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक काम करो एन फैक्टर, अगर बैलेंसिंग आपने कर ली। अब देखो मैं अभी तक हाफ रिएक्शन की बैलेंसिंग के मैंने अराउंड 15 एग्जांपल लिए थे, उन सभी में मैंने रिएक्टेंट का एन फैक्टर पूछा था, प्रोडक्ट का नहीं पूछा था। अभी आप कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग कर लो। देखो हाफ रिएक्शन में एन फैक्टर हरदम फाइन परफेक्टली निकल पाए ऐसा जरूरी नहीं है, पर मैंने जानबूझ के ऐसे एग्जांपल लिए थे वो 15 हाफ रिएक्शन बैलेंसिंग में जिसमें रिएक्टेंट का एन फैक्टर परफेक्टली निकल जाएगा। लेकिन अगर कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन लिख ली तो फिर तो एन फैक्टर परफेक्टली आपका बिल्कुल बिंदास बिल्कुल सही निकलेगा। देखो 6 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, 6 गेन, तो लॉस और गेन बराबर रहेंगे, ये तो बात पक्का, तभी कैंसिल होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ही रेडॉक्स रिएक्शन का सबसे एसेंशियल प्रॉपर्टी है। तो बताओ मैं चाहता हूं कि क्रोमेट आयन का एन फैक्टर निकालो, तो क्रोमेट आयन 6 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर रहे हैं लॉस और गेन, तो एन फैक्टर कितना हो गया इसका 6। सल्फाइड आयन 3 सल्फाइड आयन 6 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं, इधर एक्सचेंज कर रहे हैं, 6 लॉस 6 गेन, तो 6, तो 3 सल्फाइड आयन 6, तो 1 सल्फाइड आयन कितना 2, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया 2। 2 क्रोमियम आयन कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, 6 6 कोई भी ले लो कैंसिल होते हैं, तो 1 क्रोमियम आयन कितना हो गया 6, तो 1 क्रोमियम आयन 3 हो गया एन फैक्टर। बताओ 3 सल्फेट आयन 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 सल्फेट आयन कितना हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरह आप एन फैक्टर निकाल सकते हो। तो अगर आपने किसी रेडॉक्स रिएक्शन को पूरी तरह बैलेंस कर लिया तो एन फैक्टर निकालना बहुत आसान है। एन फैक्टर निकालना बहुत आसान है। क्या, कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर की वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कैंसिल होते हैं रेडॉक्स रिएक्शन में उसके बराबर होनी चाहिए। बताओ 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 6, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 6 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 6 6 इलेक्ट्रॉन थे, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 6 इलेक्ट्रॉन थे। तो कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर इज constant value and that is equal to number of electron exchange in net redox reaction. Very beautiful, very beautiful, very beautiful thing to understand. You will love it. तो किसी का भी n फैक्टर निकाल लिया। आप बोलोगे आप सर ये HIN और H2 का n फैक्टर क्यों नहीं बता रहे आप? देखो यहाँ पे H पॉजिटिव है, प्रोडक्ट साइड भी हाइड्रोजन में H+1 है, ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन का हिस्सा नहीं है, इसलिए अब इसका क्रोमेट सल्फाइड Cr+3 यही ऑक्सीडेशन, ये दोनों रिडक्शन का हिस्सा थे, दोनों ऑक्सीडेशन का। H2HIN रिडक्शन ऑक्सीडेशन का हिस्सा नहीं है, इसलिए मैं एन फैक्टर नहीं निकाल रहा हूं। वैसे जो रिडक्शन ऑक्सीडेशन का हिस्सा नहीं है उनका भी एन फैक्टर सेम इसी तरीके से निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल 4H2 होगा बोले कोई, तो 4H2 के लिए 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 H2 के लिए 6/4 यानी कि 3/2, तो इसका एन फैक्टर 3/2 होगा इफ इट इज नीडेड, बट नोबडी विल बी आस्किंग दिस इन फैक्ट। तो एक केमिकल रिएक्शंस में कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होंगे परफेक्टली बैलेंस करने के बाद जो कैंसिल होते हैं वो, ठीक है। कौन सी कंडीशन चेक करेंगे, एटम बैलेंस, चार्ज बैलेंस एंड कोफिशिएंट में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं निकलना चाहिए। तो these are certain important things that we need to keep in mind while balancing the redox reaction। बस हाफ रिएक्शन आइडेंटिफाई करो और बैलेंस करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करो। उसके लिए कुछ ऐसे फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे ताकि दोनों हाफ रिएक्शन के इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएं, लॉस इज इक्वल टू गेन। वो मैथमेटिकली छोटा सा
मल्टीप्लीकेशन फैक्टर आपको देखना पड़ेगा, नॉट ए बिग डील, दैट इज वेरी इजी थिंग, उसमें कॉम्प्लिकेशन ज्यादा नहीं होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। तो दोस्तों हम साथ साथ अगर बैलेंसिंग आ गई तो एन फैक्टर, इसमें मैं वो सारे के सारे क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। Cr2O3 S8NH2O, इसमें वो सारे के सारे एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है। पहली चीज, फर्स्ट थिंग मैं आपसे पूछूंगा, बताओ कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। बैलेंसिंग करते टाइम ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपके दिमाग में आ जाएगा। तो आपने बैलेंसिंग करते टाइम बहुत अच्छी एनालिसिस कर ली, सही में आप आईआईटी की, सही में आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो। डायरेक्टली बैलेंस कर दे रहे हो चुपचाप, तो आप आईआईटी की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो। करेक्ट? तो ये सारा डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, यही इसी का ही नाम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, इसी का नाम एम्स है, इसी का नाम जिपमर है, इसी का नाम आईआईटी है। If you understand it, be the god of small things, you will become really the god of the subject. Okay दोस्तों, Cr2O7 -2 H2S H positive ion, Cr2O3 S8 NH2O. पहला क्वेश्चन, रिडक्शन, what is oxidizing agent and reducing agent in this reaction? सेकेंड क्वेश्चन, आप बताओ, सेकेंड क्वेश्चन है कि आप बताओ कि what is the number of electron एक्सचेंज इन द रिडॉक्स रिएक्शन, दिस रिडॉक्स रिएक्शन, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज है जो कैंसिल होते हैं नेट बैलेंस में। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ये सारी चीजें बतानी है। एंड व्हाट आर द कोफिशिएंट इन परफेक्ट बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन वो तो है ही है। तो इसके साथ साथ दीज थिंग्स जो मैं पूछ रहा हूं, दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, उस तरह उन पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करना बहुत जरूरी है। ओके दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं भाई, डाइक्रोमेट और परमैंगनेट तो सारी रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ही काम करते हैं बिंदास। डाइक्रोमेट है, परमैंगनेट, तो इसमें डाइक्रोमेट, इसमें भी डाइक्रोमेट है, इसमें परमैंगनेट है, तो ये तो बहुत ही कॉमन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में। आपको बहुत बार दर्शन देंगे, हंड्रेड्स ऑफ टाइम यू विल सी, आउट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स यू विल सी, मैक्सिमम 50, 60, 40% टाइम आपको क्रोमियम और परमैंगनेट बहुत दर्शन देने की संभावना रखता है। Cr+6 हो गया, S-2 हो गया, Cr यहाँ पे +3 हो गया, एलिमेंटल फॉर्म में सल्फर 0 है, तो क्रोमियम +6 से +3 ये रिडक्शन हाफ हो गया, -2 से सल्फर ये आपका ऑक्सीडेशन हाफ हो गया। बताओ, ये रेड्यूस हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और हाइड्रोजन सल्फाइड आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, अब मुझे बैलेंस करनी है, और बैलेंस जैसे ही हो गई तो बाकी सारे क्वेश्चंस का आंसर मेरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सी गाइस, सबसे पहले मैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन ले लेता हूं, फिर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन ले लेता हूं। रिडक्शन हाफ क्या है, Cr2O7 -2, और प्रोडक्ट साइड किसको उठाना पड़ेगा, Cr2O3, 2 क्रोमियम, पहला स्टेप हो गया। ऑक्सीजन इधर 7 इधर 4, तो 4H2O कर लीजिए। हाइड्रोजन इधर 8 इधर 0, तो 8H कर लीजिए। यहाँ पे +8 और -2 +6 चार्ज है, उधर 0 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन कर ले। आओ रिडक्शन लेकर के हमने बैलेंस कर दिया है रिडक्शन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ, S2S को S8 में कन्वर्ट किया है आपने, तो सबसे पहले सल्फर बैलेंस कर लीजिए। आप यहाँ पे 1/8 भी कर सकते हो, पर फ्रैक्शनल कोफिशिएंट थोड़ा अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम इंटीग्रल यहाँ पे 8 में मल्टीप्लाई करके इंटीग्रल वैल्यू कर दी। दूसरा, ऑक्सीजन बैलेंस जरूरत ही नहीं है। तीसरा, हाइड्रोजन बैलेंस, तो यहाँ पे 16H करना पड़ेगा दोस्तों। और थर्ड इज एसिडिक मीडियम वाले स्टेप लगाएंगे, H एसिडिक मीडियम वाला ही करना है। थर्ड इज लास्ट, फोर्थ इज चार्ज बैलेंस, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे +16, तो यहाँ पे -16 कर देते हैं। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 16 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 और 16 का एलसीएम हो गया 48। तो दोस्तों ऐसे फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, इस इक्वेशन को 3 से और इस इक्वेशन को 8 से, तो ऐसा करने पर यहां पर भी 48 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहां पर भी 48 इलेक्ट्रॉन
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट 48 हो जाएंगे 3 से मल्टीप्लाई करने पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन भी यहाँ पर 48 हो जाएंगे। और यही तो जान होती है रेडॉक्स रिएक्शन की, यही तो सब कुछ है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इन ऑक्सीडेशन हाफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इन रिडक्शन हाफ। ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, उसी के चारों तरफ तो चीजें सारी घूम रही हैं बैलेंसिंग की। ओके दोस्तों, अब देखो बैलेंसिंग के बाद मैं नेट रेडॉक्स रिएक्शन लिख रहा हूं, या फिर मैं यही लिख देता हूं, वही चेंज कर देता हूं इफ यू विश। बताओ कोफिशिएंट कितना आ गया क्रोमेट का 8 और Cr2O3 का भी 8, तो इसका भी कोफिशिएंट 8 आ गया, इसका भी 8 आ गया। बताओ इसका कोफिशिएंट कितना आ गया 24S2S और 3 से ले जाएंगे तो यहाँ पे 3S8, ये 3S8 हो गया और ये 24S2S हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं HIN का, इधर कितना हो गया 48 HIN और यहाँ पे कितना आ गया 64 HIN, 48 HIN 64। तो देखो यहां पर 48 HIN हो गया और रिएक्टेंट साइड कितना हो गया 64 HIN, तो कितना हो गया 16 HIN इधर एक्स्ट्रा बच गया। तो बच्चों कितना हो गया 16 HIN यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया नेट रिएक्टेंट साइड, तो HIN का भी कोफिशिएंट आ गया। अब सबका कोफिशिएंट आ गया, H2O का बचा है, तो H2O का कोफिशिएंट हम देख लेते हैं। देखो इधर H2O कितना है 32 H2O है और यहाँ पे H2O है ही नहीं, यहाँ पे कितना H2O है 8 चौक 32 32, यहाँ पे H2O है ही नहीं, तो 32 H2O आ जाएगा। कितना आ जाएगा 32 H2O आ जाएगा। अभी परफेक्टली बैलेंस्ड है या नहीं है? सबसे पहले एटम बैलेंस है क्या, चेक कर लो। 24 सल्फर, क्रोमियम 16, क्रोमियम के 16, ठीक है। हाइड्रोजन कितना हो गया 48 N16 64 और 32 दूनी 64, ऑक्सीजन 24 और 32 कितना हो गया 8 या 24 प्लस 32, अच्छा 56। इधर देखो कितना हो गया 56, अच्छी बात है, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। इस तरह चेक कर लो। दूसरा चार्ज, इधर कितना है -16 चार्ज और +16, तो 0 चार्ज हो गया। इधर भी तीनों ही न्यूट्रल है तो 0 है, चार्ज भी बैलेंस है। तीसरा कोफिशिएंट में कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए। देखो भाई साहब यहाँ पे ओड नंबर है 3, अब प्राइम नंबर है, अब प्राइम नंबर आ गया तो कुछ कॉमन आएगा ही नहीं, बिंदास, तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो 3 कंडीशन चेक कर ली तो हम ठप्पा लगा देंगे इसके ऊपर, दिस इज परफेक्टली बैलेंस, कहीं आंसर चेक करने की जरूरत नहीं है। यू कैन अंडरस्टैंड ऑन योर ओन कि मेरी बैलेंसिंग परफेक्ट है या नहीं है। ओके दोस्तों, अब लास्ट में है व्हाट इज द एन फैक्टर, व्हाट इज द एन फैक्टर। तो देखो इधर कितना आया 48 इलेक्ट्रॉन और इधर भी 48 इलेक्ट्रॉन, तो इधर क्या करूंगा 48 इलेक्ट्रॉन और इधर भी कितना हो गया 48 इलेक्ट्रॉन, और जो कैंसिल हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इन दिस रेडॉक्स रिएक्शन। तो परफेक्टली बैलेंस में 48 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, तो आपका आंसर हो गया 48 48। ओके नेक्स्ट, अगर आपको पूछते हैं कि भाई एन फैक्टर बताओ, तो देखो 8 डाइक्रोमेट का 48, तो ए का कितना हो गया एन फैक्टर 6, एनएफ की जगह मैं एन लिख देता हूं, एन फैक्टर 6 हो गया। 24 से 48 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 1 से कितना हो गया 2। बताओ 8 से 48 इलेक्ट्रॉन तो 1 से कितना हो गया Cr2O3 से 6, 3 से 48 तो 1 से कितना हो गया 16। ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन का हिस्सा थे, तो आप सबका एन फैक्टर लिख सकते हो। अगर आपको कोई H2O का एन फैक्टर बोले तो बढ़ती, ये तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन का हिस्सा है नहीं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड सेम ऑक्सीडेशन स्टेट रख रहे हैं, तो ये तो ऑक्सीडाइज और रिडक्शन का हिस्सा है नहीं। तो पर फिर भी कोई पूछना चाहे तो हम बता सकते हैं सेम कोफिशिएंट क्या हो गया 32 का 48 इलेक्ट्रॉन, तो एक का कितना हो गया 48/32, तो 3/2 आपका एन फैक्टर हो गया H2O का 48/32 पर H2O मॉलिक्यूल देखते हैं।
ओके दोस्तों, ये तो एन फैक्टर, तो परफेक्टली बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ गई, तो एन फैक्टर आप बिंदास निकाल सकते हो जो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं उनसे। अब देखो सब कुछ 48 इलेक्ट्रॉन है तो 48 के बराबर आएगा, 8 मल्टीप्लाइड बाय 6 48, 24 मल्टीप्लाइड बाय 2 48, 8 मल्टीप्लाइड बाय 6 48, 3 मल्टीप्लाइड बाय 16 48, यानी कि कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर इज सबका 48 है। दिस इज द समथिंग। बस जब हम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे तो दोस्तों आप देखोगे यही मैं बोल रहा हूं, इसी को ही लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बोलते हैं। कोफिशिएंट मतलब एन फैक्टर इज सेम, ये एक वेरिफिकेशन है एन फैक्टर का कि आपने सही लिखा है नहीं लिखा है। इस तरह आप लोग देख सकते हो कि सही है या गलत है। थोड़ा सा और मैं ये दो एग्जांपल ले लेता हूं, Cr2O7-2 एंड दिस बिट फास्ट। थर्ड एग्जांपल एंड देन फोर्थ एग्जांपल, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। Cr2O7-2 Cu3P। सबसे पहले देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट बनाना है, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज है वो बताने हैं, बैलेंस करना है और एन फैक्टर बताना है। सारी कहानी बैलेंसिंग से रिलेट करके हम लोग कर सकते हैं। तो देखो इधर में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, ये बच्चों वाली चीजें हैं, आप सब कर चुके हो पहले से। यहां पे +3, यहां पर +2 और यहां पर +5। तो कॉपर +2 से +2, तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन। कॉपर और फॉस्फोर दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, ये हो गया आपका रिडक्शन हाफ। तो ये रेड्यूस हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये रेड्यूसिंग एजेंट हो गया। पहला काम हो गया आपका। अब हम बैलेंसिंग करते हैं। सबसे पहले हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिख लेते हैं। फर्स्टली बताओ बच्चों, Cr2O7-2 2Cr+3 क्रोमियम बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए एंड इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस हो गए। ये हो गया रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं। बताओ Cu3P, प्रोडक्ट साइड आपको जो जो उससे कॉपर फॉस्फोरस के लिए कॉपर और फॉस्फोरस के लिए दोनों प्रोडक्ट उठाने पड़ेंगे। देखो आपको जो पसंद आए उसको उठा लाओ। व्हाट आई मीन टू से, पुराने राजा महाराजा की तरह बर्ताव करना है कि जो पसंद आया साम्राज्य में उसको उठा लाए आप। तो जस्ट यू नीड टू अप्लाई द सेम थिंग हेयर। बैलेंसिंग करते टाइम आप किसी बहुत बड़े राजा से कम नहीं है। प्रोडक्ट साइड आपको कॉपर फॉस्फोरस चाहिए तो कॉपर भी चाहिए, फॉस्फोरस भी है, तो 2 प्रोडक्ट उठाने हैं तो 2 उठाओ, 3 उठाने हैं तो 3 उठाओ। जितने भी आपको उठाने पड़े वो उठा लो बिंदास, आपका पूरा अधिकार है, तभी आप सही बैलेंसिंग कर पाओगे। इस पे स्टिक मत करना कि भाई एक है तो उधर मेरे को एक ही प्रोडक्ट उठाना है बैलेंसिंग के लिए, तो बैलेंसिंग नहीं कर पाओगे, जिंदगी नहीं जी पाओगे। व्हाट आई मीन टू से, आपको बैलेंसिंग के लिए जो जो पसंद आए वो उठा लाओ, ठीक है। Cu3P, यहां पर अगर हम बात करें तो Cu+2 और यहां पर हम बात करें तो H3PO4, 2 पसंद आए हमें प्रोडक्ट तो दोनों उठा लाए हम लोग। ओके आओ हरियाणा चले, 3 कॉपर 1 फॉस्फोरस, बल्ले बल्ले हो गया। अब देखो ऑक्सीजन 4 है, जय बजरंगबली 4 हो गया। हाइड्रोजन कितने हो गए ब्रदर, 3 and 4 8 हो गए। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 है तो 5 चयन कर देते हैं। 3 2 6 5 11, तो 11 इलेक्ट्रॉन कर दूंगा मैं। दिस इज इक्वेशन 2। अब देखो यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करूं, पहली इक्वेशन को मैं पूरी को 11 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और दूसरी इक्वेशन को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो यहां पर भी 66 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे, यहां पे भी 66 गेन हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, वही तो कहानी है। बस 11 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे लिखने की बजाय मैं उधर ही लिख देता हूं। 11 कोफिशिएंट होगा Cr2O7 का, 22 होगा Cr+3 का, ये 11 हो गया और ये 22 हो गया कोफिशिएंट। इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है, इसको हटा देता हूं मैं।
यहां पे देखो काम काम के कॉपर का कोफिशिएंट 1 कितना हो गया 6 और Cu+2 का 18 और फॉस्फोरिक एसिड का 6, तो ये 6 हो गया। इधर क्या करना है 6, इधर क्या हो गया 18, कॉपर का कोफिशिएंट 18 हो गया और फॉस्फोरिक एसिड का भी 6, फॉस्फोरिक एसिड का कोफिशिएंट 6 हो गया। डन। अब हम देखते हैं H2 और HIN का, बाकी का तो मामला एडजस्ट हो चुका है। HIN देखते हैं, इधर कितने HIN है बच्चों 11 मल्टीप्लाइड बाई 14 और इधर कितने हो गए कहाँ गए HIN 5 मल्टीप्लाइड बाई 11, वो HIN है आपके, ठीक है 55 है 11 मल्टीप्लाइड 40। H2 देख लेते हैं तो कितने हो गए 77 H2O, ठीक है, और यहां पर H2O कितने हो गए 24 H2O, देख लो कुछ मिस तो नहीं हुआ, 11 तो 77 H2O हो गए उधर तो, और इधर 6 4 24 H2O हो गए। बताओ 3 and 7 5 7 and 2 5, तो ये कितने हो गए 3 and 5 53 H2O, कहाँ गया 53 H2O हो गया। अब हम HIN देखें तो ये कितना हो गया 11 मल्टीप्लाइड बाई 14, तो 154 HIN इधर हो गए और इधर कितने हो गए बच्चों 1155 HIN, तो 154 एंड 55 HIN, 55 इसमें से घटा दो तो ये कितना आ जाएगा 99 HIN आ गया। कुछ एरर तो नहीं है, जस्ट वो हम लोग चेक कर लेंगे, नॉट ए बिग डील। तो डाइक्रोमेट आ गया ये 23 18 HIN, बैलेंसिंग हम सब लोग करेंगे तो दिस इज 14 HIN, बिल्कुल सही है 7s2 14 HIN। इधर कितने आने चाहिए 3 हाइड्रोजन और 5 8 हाइड्रोजन हो गए, इधर भी 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई किया था तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 है यार, ये मिस्टेक है, 30 HIN हो गए, 30 HIN हो गए, 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 है 30 HIN, 8 और 3 हाँ 5 HIN, 30 HIN है। और इधर कितना हो जाएगा 14 मल्टीप्लाइड बाई 11 154, तो ये कितना हो गया 30 है दोस्तों, 30 6 मल्टीप्लाई 30 है ये 30 तो कितना हो जाएगा ये 124 HIN आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 124 HIN। 11 मल्टीप्लाई 5 को मिस्टेक, हमने 11 को मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से करना है ना पूरी इक्वेशन को, फाइन। तो ये बैलेंस हो गई आपकी केमिकल इक्वेशन, वेरी सिंपल। एंड हाउ मच इज दिस, ऑक्सीजन कितने आ गए, क्रोमियम बैलेंस है, ओके कॉपर बैलेंस है, फॉस्फोरस बैलेंस है, ऑक्सीजन 24 प्लस 53 कितना 7 और 7 77, यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन 77, यस हाइड्रोजन परफेक्टली बैलेंस। दूसरा कोफिशिएंट में कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है, 11 प्राइम नंबर आ गया तो कुछ कॉमन आ भी नहीं सकता, प्राइम नंबर आ गया तो कॉमन भी नहीं आ रहा, चार्ज भी बैलेंस है दोनों साइड, परफेक्ट सब कुछ बैलेंस है, तो दिस इज। अब एन फैक्टर कितने इलेक्ट्रॉन है 11 मल्टीप्लाइड बाय 6 66 इलेक्ट्रॉन, तो इधर कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए 66 और इधर कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए 66, जो कि कैंसिल होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इन द रिएक्शन, तो आप बोलोगे 66, ओके। अब एन फैक्टर इसका 11 66 करने के लिए क्या हो जाएगा, एन फैक्टर इज 6, इसका एन फैक्टर 11, बताओ 22 को 66 करने के लिए 22 के लिए 66 इलेक्ट्रॉन, तो एक आयन के लिए 3 इलेक्ट्रॉन, एन फैक्टर 3। कॉपर का कितना हो जाएगा 66 18 66 डिवाइडेड बाई 18, इसका एन फैक्टर हो गया 66 डिवाइड बाई 6, कटपिट कर लेंगे इसका एन फैक्टर, यानी कि कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों साइड आएगा
और इस तरह हम सबका एन फैक्टर निकाल सकते हैं वेरी ब्यूटीफुली। वन मोर एग्जाम्पल इन दिस लेक्चर, example 4, and then we will do in next lecture remaining examples। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग ले लेते हैं। AS, ये क्या हो गया, आर्सेनाइट आयन, यहां +3 हो गया, आर्सेनेट आयन +5 हो गया, ये +7 हो गया मैग्नीज, और यहां पे मैग्नीज +4 हो गया। ये तो रिडक्शन हो गया आपका, और ये आपका ऑक्सीडेशन हाफ हो गया। फर्स्ट काम हो गया ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ आइडेंटिफाई करना। बाकी हाइड्रोजन ऑक्सीजन एकदम लास्ट में सोचना है आपको, हो तो वो भी सकते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन का हिस्सा, बट चांसेस बहुत कम है, बाकी सब एलिमेंट ही होते हैं जनरली, दैट इज द ऑब्जर्वेशन। तो देखो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ को बैलेंस करो, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, तो आर्सेनाइट से आर्सेनेट में हम लोग जा रहे हैं, तो आर्सेनिक बैलेंस है सबसे पहला, अच्छी बात है। ऑक्सीजन अब बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2 है तो 2 H कर देंगे बच्चों, और चार्ज के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, हो गया काम, वेरी इजी। रिडक्शन हाफ रिएक्शन बैलेंसिंग क्या है, परमैग्नेट आयन किस में जा रहा है, MnO2 में, मैग्नीज इधर है उधर है, तो और तो प्रोडक्ट में है नहीं मैग्नीज, तो और प्रोडक्ट उठाने की जरूरत नहीं है हाफ रिएक्शन बैलेंस करने के लिए। तो मैग्नीज मैग्नीज थैंक्स गॉड पहले से बैलेंस है। ऑक्सीजन इधर 4 इधर 2 तो 2H2O कर देंगे दोस्तों, हाइड्रोजन इधर 4 इधर 0 तो 4H कर देंगे दोस्तों। इधर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, बताओ, इधर चार्ज -1 और +4 तो 3, तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन करेंगे, 4H प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, नीचे लिख देता हूं, तो ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो गया। बताओ, यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करूं, इस पूरी इक्वेशन को, रिडक्शन हाफ को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इधर, और इस पूरी को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, दैट्स ऑल। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो इसका भी कोफिशिएंट 2 और 2, आर्सेनाइट और आर्सेनेट का कोफिशिएंट 2 डायरेक्टली लिख दो इधर। बताओ, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परमैग्नेट का भी 3 और MnO2 का भी 3, परमैग्नेट का भी 3 और MnO2 का भी 3, काम के तो आ गए, बाकी सब देख लेते हैं कितने हो गए, 3 2 6H2O, और इधर कितना है 2H2O, देख लो दोबारा से, 2 जाएगा 2H2O और 3 2 6H2O, तो 4H2O प्रोडक्ट साइड बच गया आपका 4H2O। अच्छा, वो तो बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है, ओके। तो एसिडिक मीडियम में बैलेंस हुआ है, अभी बेसिक मीडियम में कर लेते हैं, रुको 1 मिनट। तो क्या करें, बेसिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए यही चेंज कर देते हैं, जहां H आ रहे हैं 2H तो 2OH उधर भी ऐड कर देते हैं, 2OH इधर भी ऐड करते हैं, क्या 2OH इधर भी ऐड कर दो और 2OH इधर भी ऐड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 2H प्लस 2H को 2H2O लिख दोगे, 1H2 और उधर 2H2O, तो नेट 1H2 इधर आ जाएगा बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग करेंगे तो, और इधर आ जाएगा 2OH, यू गॉट इट, ओके। इधर अगर हम बात करें तो 4H है, तो 4OH इधर ऐड करोगे तो 4OH इधर भी ऐड करो और 4OH इधर भी ऐड करो, तो ये 4H 4H2 यहाँ 2H2 यहाँ आ जाएगा 4H2, तो 2H2O नेट इधर आ जाएगा आपका, और 4H इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4OH इधर आ जाएगा, सॉरी, ओके डन। तो यहां पे कितना आ गया 2H2O, और यहां पे कितना आ गया 6H2O, यहां पे कितना 2H2O, और यहां पे कितना आ गया 6H2O, 6H2O हो गया, तो 4H2O नेट यहां पे बच गया, ठीक है। अब कोई बात करें कि OH किधर, तो यहां पे कितने 12 OH आ जाएंगे प्रोडक्ट साइड, और यहां पर 4 OH आ जाएंगे, यहाँ पे 12 वहां पे 4, तो 8 OH फाइनली इधर आ जाएंगे इफेक्टिवली।
इस तरह आप देख सकते हो। अब चेक कर लो तीनों कंडीशन समझदार बच्चों की तरह। आर्सेनिक 2-2 बैलेंस, मैग्नीज 3-3 बैलेंस। अब मैं बात करता हूं हाइड्रोजन, इधर कितने हो गए 8 हाइड्रोजन हो गए और इधर भी 8 हाइड्रोजन हो गए बैलेंस। ऑक्सीजन 8 + 6 14 + 8 22, यहाँ पे कितने हो गए 12 + 16 और 6 22। ऑक्सीजन बैलेंस, ऑल एटम बैलेंस, बैलेंसिंग का कोई टेंशन नहीं। चार्ज की बात करें, इसको हटा देता हूं। अब ऑक्सीडेशन नंबर का काम तो बस ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, किसमें आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में, और ज्यादा उसका काम नहीं है। इधर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में बहुत सारा यूज करेंगे उसका। तो देखो इधर चार्ज -6 -3 -9 हो गया और इधर क्या हो गया -6 और -8 14 और इधर कितना हो गया 2 3 जाओ -4 हो गया -4, ठीक है। और इधर कितना हो गया -3 एंड -5, इधर -5, कितना हो गया 2 OH, इधर हो गया 12 OH, 12 OH 4 तो 8 OH, ठीक है फाइन। और इधर क्या हो जाएगा H2O, इधर 2H2O है और इधर 6H2 है तो 4H2 हो गया, ठीक है। -6 एंड MnO4 -1 -9 हो गया, 2 arsenate ion, -6 एंड -8 OH ion। एक बार वन टाइम वी नीड टू सी, इसका हम चार्ज देखते हैं एक बार। बट ऑल आइटम्स आर बैलेंस परफेक्ट। इलेक्ट्रॉन तो मेनली बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो बात की बात है। अब एन फैक्टर में बोलूं तो एन फैक्टर आप निकाल सकते हो, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस गेन हुए 3 3 जा 9 और ये क्या उतना हो गया 2 2 जा कितना हो गया 3, इधर 2 इलेक्ट्रॉन इधर थे 3 इलेक्ट्रॉन, वी मल्टीप्लाइड रिवर्स यार। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओ बेबी, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन होंगे एंड 2 3 जा 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, परफेक्ट। तो ये कितना आ जाएगा 3 आर्सेनेट आयन, सॉरी 3 आर्सेनेट, दैट्स व्हाई चार्ज वाज नॉट गेटिंग बैलेंस। तो देखो कितना इंटरेस्टिंग है, आप लोग समझ जाओगे। लास्ट में 3 कंडीशन चेक करना बहुत जरूरी है। यू कैन आइडेंटिफाई व्हाट एक्चुअली गोइंग ऑन। कहीं पे कुछ स्मॉल हमारी सिली मिस्टेक तो नहीं हो गई है, कुछ इधर की बजाय हमने देखो इधर की बजाय उधर कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए, 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन लॉस और 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन गेन। तो 3 आर्सेनेट और 3 आर्सेनाइट, 3 और 3 इसका कोफिशिएंट आ जाएगा बच्चों। अब इसका 2 करेंगे तो आ जाएगा 2 पर मैग्नेट और 2 MnO2 हो जाएगा, परफेक्ट। अब कितना हो जाएगा H2O की बात करें तो यहां पे 3H2O है और यहां पे H2O की बात करेंगे तो 4H2O है। 3H2O और इधर 2 2 जा 4, वहां पे 3 तो 1H2O आ गया इधर, फाइन। OH आयन कितने 3 6 OH आयन आ जाएंगे, 3 आएगा तो मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे 2 तो -8 OH आयन आ जाएंगे, 6 और 8 तो 2 OH आयन आ गया आपका, ठीक है। 3 आर्सेनेट और 3 आर्सेनाइट, ये पुराना ही लिखा रह गया। अब देखो भाई साहब, अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन। अब फिर कंडीशन चेक करो तीनों, 3 आर्सेनिक 3 आर्सेनिक यस, 2 मैग्नीज 2 मैग्नीज यस, एंड यहां पर अगर हम बात करें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हो गए 9 + 8 17 + 1 18 12 एंड 4 12 MnO2 Mn2 और 2 सॉरी
2 हमने मिस कर दिया वो चेंज करने के बाद। तो 12 for 16 to 18 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने हो गए दोस्त? 2 हो गए, और हाइड्रोजन इधर भी 2 हो गए, हाइड्रोजन बैलेंस है। चार्ज -9 और -2 -11 चार्ज, यहां पर भी -9 और -2 -11 चार्ज, परफेक्ट। लास्ट टाइम क्या गड़बड़ी आ गई थी? चार्ज बैलेंस नहीं हो रहा था। देखो आपकी बैलेंसिंग सही हुई या नहीं हुई अपने आप पता चल गया। हमने सिली मिस्टेक कर दी तो भी अपने आप पता चल गया। यू हैव टू लर्न आउट ऑफ इट कि बच्चों अगर आपकी 3 कंडीशन चेक करो, आपको अपना इफ यू मेड समथिंग 2 की बजाय 3 इधर कर दिया, कोई भी छोटी मोटी आपने मिस्टेक की तो मिस्टेक आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। वेरी ब्यूटीफुल थिंग। तीनों कंडीशन चेक करनी है दोस्तों। क्या? एटम बैलेंस, चार्ज बैलेंस, एंड कोफिशिएंट में कुछ भी कॉमन नहीं। अपने आप पता चल जाएगा आपकी बैलेंसिंग परफेक्ट है या नहीं है, कहीं पे आंसर चेक करने की जरूरत नहीं है। लास्ट थिंग, एन फैक्टर बताओ कितने इलेक्ट्रॉन लॉस एक्सचेंज हुए इस रेडॉक्स रिएक्शन में? 6। अच्छा, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए? 6। आप बोलोगे ठीक है। एन फैक्टर 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 आर्सेनाइड आयन के 6 इलेक्ट्रॉन, तो एक के लिए कितना हो गया? 2। 2 परमैग्नेट के लिए 6 इलेक्ट्रॉन, तो एक के लिए कितना? 3। 2 MnO2 के लिए 6 इलेक्ट्रॉन, एक के लिए 3। इस तरह आप देख सकते हो। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6, 2 मल्टीप्लाइड 3 6। क्या देखा आपने कि कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। बस इस तरह आप एन फैक्टर निकाल सकते हो सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट के। अगर पूरी रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंसिंग कर ली तो एन फैक्टर आप इस तरह से बिंदास निकाल सकते हो। हाफ रिएक्शन में एन फैक्टर सभी का नहीं निकलता है। हाफ रिएक्शन से एन फैक्टर, कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी जहां हाफ रिएक्शन से एन फैक्टर्स नहीं निकल पाएगा, कुछ में निकल पाएगा। पर हाफ रिएक्शन देख के कोई एन फैक्टर पूछेगा तो मतलब आपको हाफ रिएक्शन से निकल रहा होगा तभी पूछा है क्वेश्चन में, और ऐसी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि हमने 15 क्वेश्चन क्वेश्चन हाफ रिएक्शन बैलेंसिंग में लिए थे, रिएक्टेंट का एन फैक्टर निकाला था क्योंकि उनका एन फैक्टर निकालने में कोई एम्बिग्यूटी है नहीं। तो इस तरह आप एन फैक्टर निकाल सकते हो। इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बताओ ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये रेड्यूसिंग एजेंट हो गया। ये क्या हो रहा है? रेड्यूस हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ऑल दैट यू कैन कैलकुलेट, ऑल दैट यू कैन कैलकुलेट। देखो 3 और 3 कोफिशिएंट दोनों का बराबर है तो एन फैक्टर भी बराबर है। 2 और 2 कोफिशिएंट बराबर है दोनों का तो एन फैक्टर भी बराबर है। व्हाट यू लर्न आउट ऑफ इट कि अगर कोफिशिएंट बराबर होते हैं एक केमिकल इक्वेशन में किसी रिएक्टेंट प्रोडक्ट के, तो उनके एन फैक्टर भी बराबर हो जाते हैं। कोफिशिएंट बराबर होते हैं तो एन फैक्टर भी बराबर हो जाते हैं। और ये चीज तो रिडॉक्स रिएक्शन में नहीं, नॉन रिडॉक्स किसी भी रिएक्शन में ट्रू है कि कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर इज फिक्स वैल्यू, कांस्टेंट, वो सबका बराबर रहेगा, चाहे रिडॉक्स रिएक्शन हो या नॉट। यहाँ कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर ऑफ केमिकल स्पीशीज इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इन नेट रिडॉक्स रिएक्शन। तो कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट का एन फैक्टर आप इस तरह बैलेंसिंग से तो कभी भी निकाल सकते हैं, बैलेंसिंग से तो कभी निकाल सकते हैं, लेकिन बैलेंसिंग करना एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा इसके लिए। बट दिस इज द लास्ट वे टू कैलकुलेट एन फैक्टर। इससे हम छोटे छोटे तरीके देखेंगे एन फैक्टर कैलकुलेट करने के, फास्टर मेथड्स, बट ये एक लेंथी मेथड एन फैक्टर कैलकुलेशन का हमारे पास ऑलवेज अवेलेबल एट आवर डिस्पोजल। दोस्तों इसके साथ हम लोग बैलेंसिंग के 4 एग्जांपल हमने लिए, काफी डिटेल में डिस्कशन किया। इसके साथ हम लोग बैलेंसिंग ऑफ कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन के वी विल टेक मोर एग्जांपल इन नेक्स्ट लेक्चर, and next lecture में we will wind up redox reaction almost completely. तो दोस्तों we will try to wind up redox reaction very completely. Redox reaction is almost over. अब क्या बचा है? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के कुछ एग्जांपल और ले लेंगे, उसके साथ साथ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड ऑफ बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन एंड टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बस बचा है। बाकी रेडॉक्स रिएक्शन में थिंग्स आर कंप्लीट। हाँ, एक छोटी सी चीज बता देता हूं, Fe3O4 CO3O4 Mn3O4 and Pb3O4। बताओ ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका? तो 3x - 8 = 0, 8/3। ऑक्सीडेशन नंबर 8/3 है।
यहां पर भी आयरन का कैलकुलेट करोगे तो सेम इक्वेशन से 8/3 आएगा। कोबाल्ट का कैलकुलेट करोगे 8/3 आएगा। लेड का कैलकुलेट करोगे 8/3 आएगा। एक्चुअल में ये सारे के सारे मिक्स ऑक्साइड्स हैं, मिक्स ऑक्साइड्स हैं, है ना। ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है। तो इसमें देखो आयरन FeO में है और Fe2O3 में है। ये कोबाल्ट भी क्या है, कोबाल्ट +2 वाला ऑक्साइड है और कोबाल्ट +3 वाला ऑक्साइड है। ये भी क्या है, मैग्नीज MnO MnO2 की तरह है। लेड कैसे है, प्लम्बस Pb+2 में होता है और Pb+4 में होता है, आप लोग जानते हैं। ये +2 वाला ऑक्साइड है, ये +3 वाला ऑक्साइड है। ये फेरस वाला ऑक्साइड है, ये फेरिक वाला +3 वाला। ये भी कोबाल्ट +2 और कोबाल्ट +3। ये लेड प्लम्बस और ये हो गया प्लम्बिक वाला +4। इसमें दो ऑक्साइड हैं, +2 +3 वाला, फेरस ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड, दो ऑक्साइड है। तो इनको क्या बोलेंगे, मिक्स है दो ऑक्साइड्स का, तो इनको बोलेंगे मिक्स ऑक्साइड्स। क्या बोलेंगे, मिक्स ऑक्साइड्स। अब ये फ्रैक्शनल वैल्यू आई है तो ये तो एवरेज है, एक्स से निकाली है हम लोगों ने। क्या इक्वेशन लगाई इसकी, 3x - 4 ऑक्सीजन है सब में =0 चार्ज, तो x = 8/3। ये तो एवरेज आती है एक्स वाली इक्वेशन से, ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये एवरेज किससे आई वो हमें जस्ट ये मिक्स ऑक्साइड का ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, इसका काफी पूछते हैं। तो देखो सबके लिए, इन तीनों के लिए एक ही कैलकुलेशन है। एक एटम +2 में है, दो एटम +3 में है, टोटल 3 एटम है, तो एवरेज 8/3 कुछ इस तरह आया। यहां पे एक लेड एटम +2 में है और एक लेड एटम 2 लेड एटम +2 में है और एक +4 में है, तभी तो Pb3O4 फॉर्मूला होगा। तो इसमें क्या हो गया, दो लेड एटम +2 में है, एक लेड एटम +4 में है, टोटल 3 है, तो इस तरह 8/3 आया। इसमें डिफरेंट है, मैग्नीज आयरन कोबाल्ट लगातार डी ब्लॉक में है, एटॉमिक नंबर 25 26 27 25 26 27 एटॉमिक नंबर होते हैं। फोर्थ पीरियड में लगातार 3 है, तो तीनों की मिक्स ऑक्साइड have similar composition of two different oxides of +2 and +3 like ferrous and ferric का ऑक्साइड है, just like that। ठीक है, तो ये मिक्स ऑक्साइड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, जस्ट कीप इन माइंड दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चन। ध्यान रखना है किसमें +2 +3 वाला है, ये ध्यान रखोगे। मैग्नीज आयरन कोबाल्ट तीनों आयरन +2 फेरस फेरिक की तरह ये भी +2 और +3 वाले दो तरह के ऑक्साइड का मिक्स रखते हैं, इनके मिक्स ऑक्साइड्स। सभी का फॉर्मूला एक जैसा था इसलिए मैंने एक साथ एग्जांपल लिया। हाँ, मैंने लास्ट लेक्चर में पर्शियन ब्लू एंड टर्नबुल्स ब्लू का नाम लिखा था, लेकिन उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं कर पाया। ये तो कॉम्प्लेक्स होते हैं और खूब सारे बड़े फेमस हैं, इसलिए मैं ले रहा हूं। जैसे ब्राउन रिंग टेस्ट वाले में आयरन +1 में था, उसी तरह इनमें पूछेंगे कि आयरन की क्या, आयरन के कॉम्प्लेक्सेस हैं। पर्शियन ब्लू, तो देखो इसमें ये कैटायन और ये एनायन से अगर हम कॉम्प्लेक्स बनाएं तो हो जाएगा Fe4 FeCN6 थ्राइस। ठीक है, अगर हम बाहर +2 ले लें और कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर FeCN6 -3 ले लें, +3 का है ये, +2 का है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Fe3 FeCN6 2। इसको टर्नबुल्स ब्लू बोलते हैं और इसको प्रूसियन ब्लू बोलते हैं। ठीक है, टर्नबुल्स ब्लू, इसको प्रूसियन ब्लू, सब कुछ लोग पर्शियन ब्लू भी बोल देते हैं। प्रूसियन ब्लू इज राइट वे टू प्रोनाउंस इन फैक्ट।
खैर दैट इज नॉट द मैटर ऑफ कंसर्न फॉर साइंस स्टूडेंट, बट ये आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है। देखो ये +3 होगा 6 साइनाइड, -6 हो गया तो नेट -3 चार्ज आ गया। ये +2 6 साइनाइड आयन -6 तो नेट -4 चार्ज आ गया। तो बाहर तो फेरिक आयन है और अंदर फेरस आयन है। यहाँ पे बाहर फेरस आयन है और पोटेशियम स्पेयर के अंदर फेरिक आयन है। तो ये क्या हो गया, बाहर तो फेरिक है और अंदर फेरस है। इसमें बाहर फेरस है और अंदर फेरी है। तो हम भी ऐसे बोलते हैं फेरिक फेरस, यानी कि फेरी फेरो कॉम्प्लेक्स। या बाहर फेरस और अंदर फेरिक, तो फेरो फेरी कॉम्प्लेक्स ऐसे ही बोल देते हैं। देखो इसको याद कैसे करें, ये स्टूडेंट के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है कि +3 +2 बाहर अंदर था, परसेंट ब्लू में कौन सा था, टर्नप्रिस ब्लू वाला कॉम्प्लेक्स में कौन सा अंदर कौन सा बाहर था। ये कंफ्यूजन हरदम रहेगा परमानेंट। तो इसको अवॉइड करने के लिए पहले 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो पहले 2 वर्ड इसके उठा लो और पहले 2 वर्ड इसके उठा लो। कितने अल्फाबेट है इसमें, 3 3 6 और 2 8 है। और इसमें कितने हैं, 4 हैं। इसमें कितने हैं, 4 है। और इसमें कितने हैं, 5। ज्यादा अल्फाबेट है तो बड़ा ऑक्सीडेशन नंबर पहले आ गया, कम है अल्फाबेट तो छोटा नंबर आ गया। तो ज्यादा कम बड़ा ऑक्सीडेशन नंबर, छोटा अंदर। इसमें पहले छोटी वैल्यू है बाद में बड़ी है। कितने लेटर्स आ रहे हैं, 4 इस वर्ड में और इसमें 5 आ रहे हैं। तो कम लेटर्स है, ज्यादा लेटर्स है तो कम ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और ज्यादा वाली कॉम्प्लेक्स के अंदर रहेगी। तो दिस वे यू कैन कीप इन माइंड, दिस इज द स्टाइल ऑफ रिमेंबरिंग इट, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल वे टू रिमेंबर इट। अदरवाइज आपको अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो आपको पूरे 2 साल कंफ्यूजन रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यार परसेंट ब्लू और टर्नप्रिस ब्लू में +2 +3 थे, क्या अंदर था क्या बाहर था। ये कंफ्यूजन सताता है। तो उस कंफ्यूजन को डील करने के लिए आई जस्ट टोल्ड यू द ट्रिक टू रिमेंबर इट। मेरे बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Keep learning, have abundance of knowledge, be a good ranker, be an achiever in life. Thank you very much. Keep rocking, keep shining. Jai Hind, Jai Bharat.